महान जिसको नाम सर्व जगते अतिशय नाम। केड़े महान जिसको नाम सर्व जगते अतिशय नाम। शक्ति अछि जिसको नामे जय पाइबा निश्चय आमे। शक्ति अछि जिसको नामे जय पाइबा निश्चय आमे। केड़े महान जिसको नाम सर्व जगते अतिशय नाम। केड़े महान जिसको नाम सर्व जगते अतिशय नाम। शक्ति अछि जिसको नामे जय पाइबा निश्चय आमे। शक्ति अछि जिसको नामे जय पाइबा निश्चय आमे। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि अनेक दिनों के बाद इस प्रकार एक सुंदर अवसर पर आप लोग के मध्य में आने के लिए परमेश्वर ने मेरी सहायता की। सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद करे जे ए प्रकार सुंदर सुजोग दे आपण मान मध्य आसीबा निमंते से सहायता कले। अनेक पुराने लोगों को देख करके सच में मेरा मन प्रभु में आनंदित है। अनेक पुराना लोक मान को देखि प्रकृति रे मोहर मन परमेश्वर ठारे आनंदित। लगातार निरंतर परमेश्वर आपको आशीष करता रहे। लगातार निरंतर परमेश्वर आपण को आशीर्वाद करंतु। प्रेम एक ऐसा शब्द है जो बहुत ही विचित्र, अनुपम, बहुत ही अनोखा है। प्रेम यही प्रकार गोटे शब्द जहा कि बहुत विचित्र, अनुपम अटे। प्रेम के लिए लोग लड़ मिटते हैं, मर मिटते हैं। प्रेम पाई लोके लड़ती और मरती मध्य। इस पृथ्वी के ऊपर देखने के समय पर अनेक लोग प्रेम के लिए बड़े बड़े युद्ध को भी लड़े हैं। ए पृथ्वी रे देखिबा समय रे अनेक लोके प्रेम पाई बहुत बड़ बड़ युद्ध लड़ी छंती। हर कोई अपने जीवन में प्रेम नहीं तो प्यार चाहता है। प्रत्येक जन निज जीवन रे से प्रेम को चाहती। हर कोई चाहता है कि कोई मुझे प्यार करे। प्रत्येक जन चाहती कहीं ना कहीं मते प्रेम करो। और उस प्यार को पाने के लिए कितने प्रकार की कोशिशें, कुर्बानियां मनुष्य दे देता है। और से प्रेम को पाइबा निमंते अनेक प्रकार चेष्टा, अनेक प्रकार त्याग मनुष्य करे। इन सारे प्रेमों के पीछे पीछे कई लोग पागल भी हैं। यही प्रकार प्रेम पछरे अनेक पागल मध्य। जरूरी नहीं है किसी मनुष्य के प्रति प्रेम हो। कई बार सत्ता के लिए, कई बार कुर्सी के लिए, कई बार पदवी के लिए, कई बार धन के प्रेम के पीछे भी लोग दौड़ते दौड़ते अनेक लोग विनाश की ओर, उन्नति की ओर, प्रगति की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और से प्रेम पाई बोले पागल हो अनेक लोके अनेक प्रकार प्रेम निमंते से पदवी है बा अनेक प्रकार उच्च स्थान है लोक माने पागल होई से माने विनाश आड़ को जाउ छंती। अंत में शारीरिक प्रेम, सांसारिक प्रेम, भौतिक प्रेम, आर्थिक प्रेम व्यर्थ करके आप मनुष्य जान बैठता है। और शेषरे से शारीरिक प्रेम, सांसारिक प्रेम, भौतिक प्रेम, आर्थिक प्रेम व्यर्थ बोली मनुष्य जाने। आज इस शाम के वक्त में एक अनुपम प्रेम जो परमेश्वर का प्रेम है के बारे में मैं आपके सामने कुछ बातें बताने के लिए आग्रह करता हूँ। आज इस संध्या समय गोटे अनुप्रेम प्रेम जहाँ की परमेश्वर का प्रेम अटे से विषय किसी कहबा को चाहे। क्योंकि धर्मशास्त्र एक पवित्र प्रेम के बारे में हमें सिखाता है। कारण धर्मशास्त्र हमको गोटे पवित्र प्रेम विषय सिखाए। और जो भी कोई मनुष्य उस प्रेम को अपने जीवन में एक बार पाले, प्रिय लोगों, उसका जीवन धन्य हो जाता है। और जो मनुष्य सही प्रेम निज जीवन रे थरे पाई जाए तार जीवन धन्य हो जाए। और ये प्रेम और किसी का प्रेम नहीं, ये प्रेम किसी मनुष्य का प्रेम नहीं, ये प्रेम ईश्वरीय है, ये पवित्र प्रेम है। यही प्रेम और कहार प्रेम नुहे, यही प्रेम कौन से मनुष्यर प्रेम नुहे, यही प्रेम ईश्वरीय प्रेम अटे। और इस ईश्वर का प्रेम आजकल खत्म होने वाला प्रेम नहीं, ये सनातन प्रेम है, ये अनंतकालीन प्रेम है जो इस युग में भी और आने वाले युग में भी हमारे साथ रहेगा। और यही प्रेम आज काली रे सरी जीवा प्रेम नुहे, यह अनंतकालीन प्रेम अटे जहाँ की शेष जाए आम सहित रहिबो। बाइबल कहता है पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 8 में दैट गॉड इज लव, ईश्वर प्रेम है।
बाइबल कहे प्रथम योहन 4 पर्व 8 पदरे ईश्वर प्रेम अटंती। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज इस शाम के वक्त में इस प्रेमी यीशु के बारे में, इस प्रेमी ईश्वर के बारे में 2-4 बातें मैं आपके सामने रखने के लिए आग्रह करता हूँ। हाँ परमेश्वर को प्रिय लोके आज ए संध्या समय रे से प्रेमीमय ईश्वर विषय रे 2-4 विषय मु आपन सम्मुख रे रखिबा को चाहे। और आप में से कितने लोग इस ईश्वर को प्रेम करना चाहते हैं के सवाल के साथ मैं आगे बढ़ने के लिए भी आग्रह करता हूँ। आपण मान को मध्य केते जण एही ईश्वर को प्रेम को पाइबा को चाहते एही प्रश्नर सहित मध्य मु बढ़िबा को चाहे। कई बार जब मैं बाइबल को पढ़ता हूँ और बाइबल में लिखे हुए परमेश्वर के प्रेम का जो क्रिया है, काम है, जब मैं उसको पढ़ करके जब मैं उसमें मगन होता हूं तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा परमेश्वर प्रेम में पागल है। अनेक समय रे जेतेबेले मु बाइबल को पढ़े और परमेश्वर से क्रिया प्रेम विषय आलोचना करे तो मते बेले बेले लागे परमेश्वर प्रेम पाई पागल। अगर आपको वो परमेश्वर प्रेम कर दे प्रिय लोगों, आपका जीवन सच में धन्य हो जाएगा। परमेश्वर को प्रिय लोके यदि सही प्रेम परमेश्वर आपन को करी देबे तेबे आपनकर जीवन धन्य है। कैसे मैं कह सकता हूं कि हमारा परमेश्वर अगर एक बार हमको प्रेम कर दे तो वो पागलों के समान प्रेम करता है। तेबे मु केमिति कहि दे पारिबी जे यदि हमर परमेश्वर थरे हमको प्रेम करंती तेबे से पागल परि प्रेम करंती। अगर मैं आपसे ये कहूं यदि मु आपन को एहा कहिबी कि चलो हम लोग समुद्र के किनारे चलें और मैं आपको वहां पर समुद्र 2 भाग करके दिखाऊंगा, तो आप लोग मुझको बोलोगे ये ब्रदर पागल हो गया। यदि मु आपन को कहबी जे चलो से समुद्र कूल को जीवा और मु आपन को समुद्र को 2 भाग करी के देखाइबी, आपन कहबे एही ब्रदर पागल है। लेकिन प्रेम का पागल परमेश्वर अपने लोगों को उस पार ले जाने के लिए देखो समुद्र को भी 2 भाग करके एक रास्ता खोला ताकि परमेश्वर के लोग उस पार चले जाए और परमेश्वर के राज्य में, नहीं तो उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंच जाए। किंतु सेही पागल रे प्रेम से परमेश्वर को देखंतो जे कि आपनर लोक मान को आरो पार कराइबा निमंते समुद्र को 2 भाग कले और से प्रतिज्ञा तो देश को से मान को नहीं की गले। अगर मैं आपके सामने खड़े होकर के कहूं कि आज मैं देखो आपको एक चमत्कार दिखाने जा रहा हूं, ये सूर्य ये चांद आज हिलेगा नहीं, आज दिन टलेगा नहीं, आज रात आएगा नहीं। यदि मु आपन को कहबी जे मु आपन को सम्मुख गोटे अद्भुत आश्चर्य कार्य देखाइबी, ए सूर्य चंद्र टलिबे नहीं कि आज दिन घटिबो नहीं, तो आप फिर से कहोगे कि ब्रदर का माथा खसक गया है, कोई रात या दिन को रोक सकता है आने के लिए? तेबे आपण माने कहबे जे पुनर्बार एही ब्रदर पागल होई गलेनी, तांकर मुंड बुलाई गलानी, केही कोन दिन रात्रि को अवसान हेबा निमंते। किंतु बाइबल अगर आप पढ़ करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि परमेश्वर अपने लोगों को ऐसा प्रेम करता है कि उसके लिए उसने सूर्य चंद्रमा को भी रोक दिया, अर्थात पृथ्वी 24 घंटे के लिए एक स्थान में खड़ा रह गया। किंतु यदि आपण बाइबल पढ़ी के देखिबे तबे परमेश्वर मनुष्य के प्रकार प्रेम कले जे से ताहार कथा अनुसार सूर्य चंद्र को अटकाई देले और पृथ्वी से प्रकार रही गला। एक भक्त था बाइबल में, एक राजा था, एक भक्त था जिसका नाम हिजकिय्याह करके लिखा हुआ है। बाइबल गोटे राजा थिले, गोटे भक्त थिले जहां को नाम की बाइबल रे हिजकिय्याह बोली लिखा अछि। उसके शरीर में एक फोड़ा आया, तांकर शरीर रे गोटे फटका हैला, वो मरने को था, से मरिबा ऊपर थिले। भविष्यवक्ता यशायाह वहां पर आकर के कहता है कि राजा देखो जो जो काम पूरा करना है जल्दी से कर क्योंकि तू मरने वाला है। भविष्यत वक्ता जिसा आसी कहउछंती राजा तुमे जो जो काम शीघ्र समाप्त करिबा पय चाहछ करि दियो कारण तुमे मरिबा को जाउछ। तुरंत ये भक्त परमेश्वर के चरणों में गिर गए, संगे संगे सही भक्त परमेश्वर के चरणों तले पड़ी गले। प्रभु स्मरण कर मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, प्रभु स्मरण करो मु तुम पय कोन सब न करी छी, जो जो तेरे दृष्टि में ठीक था मैंने वही किया है, जहां सब तुम दृष्टि ठीक थिला मु ताहा करी अछि, मुझे ये मृत्यु अभी नहीं चाहिए, मते एबे मृत्यु दरकार नहीं। प्रिय लोगों, जैसे ही परमेश्वर ने ये प्रार्थना सुना तुरंत यशायाह को बोला वापस जा और हिजकिय्याह को बोल कि परमेश्वर ने तेरे आयु को 15 साल बढ़ा दिया क्योंकि मैं तुझे प्यार करता हूं। परमेश्वर को प्रिय लोके जेमिति ही परमेश्वर एही प्रार्थना सुनिले जिसायं को कहिले पुनर्बार हिजकिय्याह को निकट को जाई कहो आंबे तुम्हारा बयस 15 वर्ष बढ़ाई देलु कारण आंबे तुमको प्रेम करू फिर भी हिजकिय्याह विश्वास नहीं किया, तथापि हिजकिय्याह विश्वास कले नहीं। उसने बोला मुझे एक चिन्ह दिखा, से कहिले मते चिन्ह दियो, उसने कहा मुझे एक चिन्ह दिखा कि सच में तू मुझे 15 साल बढ़ा करके दिया है, से कहिले मते चिन्ह देखाओ जे प्रकृति रे तुमे 15 वर्ष वृद्धि करी हो। पता है बाइबल में क्या लिखा है? जानते बाइबल कौन लिखा अछि? बाइबल में लिखा है, बाइबल लिखा कि अछि चिन्ह स्वरूप 10 डिग्री या 10 कदम छाया जो आगे निकल गया था वापस पीछे की ओर आया।
चिन्ह स्वरूप 10 पाहुंड जो छाया आगु को पड़ाई थिला ता पछ को पड़ाई आसिला। पता है इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? जानती यार अर्थ बा वैज्ञानिक कारण कौन? ये पृथ्वी जो 24 घंटा की धुरी में घूमता है 10 मिनट उल्टा घूमा। ए पृथ्वी जो 24 घंटा रे बुले ता 10 मिनट ओलटा बुलिला। 10 मिनट ये पृथ्वी उल्टा घूमा केवल एक साधारण सा राजा हिजकिय्याह को प्रमाण करने के लिए कि मैं तेरे साल के 15 साल बढ़ा दिया है। 10 मिनट ए पृथ्वी ओलटा बुलिला केवल यह प्रमाण करिबा निमंते जे आंबे तुमर बयस 15 वर्ष बढ़ाइलु। प्रिय लोगों, क्या यह परमेश्वर अपने बच्चों को जो प्रेम करता है उस प्रेम में वो पागल नहीं है? प्रिय लोके तेबे कोन ए परमेश्वर जो आपण संतान को प्रेम करंती से कोन पागल नहंती? ये परमेश्वर मुझे प्रेम करना चाहिए करके कितने लोग यहाँ पर आग्रह करते हैं? सही परमेश्वर मते मध्य प्रेम करिबार अछि बोली एठारे केते जण आग्रह करंती? आग्रह करने वाले लोग केवल एक जोरदार हालेलुया बोलेंगे। आग्रहकारी केवल जोरदार हालेलुया कहंतु। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा सचमुच हो। परमेश्वर का प्रेम अनुपम है। प्रकृत रे परमेश्वर का प्रेम अनुपम। बाइबल को पढ़ने के समय में जब हम त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं, तीनों परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है। बाइबल रे पढ़िबा समय रे जेतेबेले हम त्रिएक परमेश्वर को देखो ए तीन जण परमेश्वर प्रेम रे परिपूर्ण। सबसे पहले पिता परमेश्वर के प्रेम के बारे में अगर हम शास्त्र में ढूंढते हैं, सर्वप्रथम यदि पिता परमेश्वर का प्रेम विषय में शास्त्र रे खोजो, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 16 वचन को पढ़कर के देखो तो यूहन्ना लिखित सुसमाचार 3 पर्व 16 पद पढ़ी के जॉन द देखो। गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्स 16 पढ़कर के देखने से यूहन्ना लिखित सुसमाचार 3 पर्व 16 पद पढ़ी के देखिले। देखो, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इसको विश्वास करे वो नाश ना हो किंतु अनंत जीवन पाए। देखो परमेश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे अपनार अद्वितीय पुत्र को दान कले जेपरि जे केही तांकठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। पिता का प्रेम दिखाने के निमित्त अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में आज से 2000 साल पहले हमारे लिए भेज दिए। पिता अपना प्रेम देखाइबा निमंते अपनार अद्वितीय एकमात्र पुत्र को 2000 वर्ष पूर्वे आम पई एही जगत को पठाई। वो पुत्र जो पिता के राज्य में तेज और महिमा से परिपूर्ण था, हम जैसे मनुष्य को पाप से उद्धार करने के लिए, श्राप से छुड़ाने के लिए, रोग से छुड़ाने के लिए, बंधनों से छुड़ाने के लिए, मृत्यु से बचाने के लिए, नरक से निकालने के लिए अपने पुत्र को दान दे दिए। सही पुत्र जे की तेज और महिमा रे विराजमान होई कि थिले आम पाई बोले हमको पापरु श्रापरु बंधनरु मृत्युरु उद्धार करिबा निमंते प्राण देले। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आकाश के नीचे भूमि के ऊपर अपने प्राण को देख करके एक पापी दुष्ट गिरा हुआ नीच व्यक्ति को बचाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। परमेश्वर का प्रिय लोके आकाश तले निजर प्राण को दे ए पापी दुष्ट मनुष्य को उद्धार करिबा निमंते केही जन्मी नाहंती। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा प्रभु, हमारा पिता परमेश्वर आपसे मुझको प्रेम करने के लिए ही, अपने प्रेम को दिखाने के लिए, जताने के लिए अपने पुत्र यीशु को इस जगत में भेजा। परमेश्वर का प्रिय लोके आपण को मते अमर परमेश्वर प्रेम करिबा निमंते सही प्रेम को देखाइबा निमंते जणाइबा निमंते अपनार पुत्र को से एही जगत को पठाइले। ये पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस पृथ्वी पर आया। एही पुत्र प्रभु यीशु का नाम रे एही जगत को आज से आसीले। 2000 साल पहले हमारा कैलेंडर को देखने से पता चलता है हमारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर चला फिरा। आज ठारो 2000 वर्ष पूर्वे से अमर कैलेंडर को देखिले जना पड़े अमर प्रभु यीशु ए पृथ्वी रे आसी गमनागमन वो भी हमारे समान एक सुख दुख भोगी मनुष्य होकर के संसार में आया। से अम परी गोटे सुख दुख भोगी मनुष्य है ए जगत को आसीले। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15 अध्याय में उसी यीशु मसीह के द्वारा कहा हुआ वचन को सुनकर देखने से बड़ा अनुपम, बहुत ही आश्चर्य लगता है। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 15 पर्व रे सेई यीशुंकर कहा जाइतबा वाक्य को पढ़ी देखिले ता बहुत सुंदर और अनुपम लागे। उस 13 वचन में 15 अध्याय जॉन द गॉस्पेल 15:13 अगर आप पढ़ करके देखोगे, यदि आपण यूहन्ना लिखित सुसमाचार 15 पर्व 13 पद पढ़ी के देखिबे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना जान दे दे। एठारे प्रभु यीशु कहंती एठारो अधिक श्रेष्ठ प्रेम और कौन सेठी नुहे जे कि निजर बंधु पे निजर प्राण देबो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में के मित्र बनकर के आया और आपको मुझको छुड़ाने के लिए देखो कलवरी क्रूस का एक दर्दनाक मृत्यु को प्राप्त किया ताकि हमको छुटकारा मिल जाए। प्रिय लोके प्रभु यीशु अमर बंधु होय ए जगत को आसिले और से आम पाई बोले निजर प्राण अमर आम पाई बोले निजर प्राण से देले। कोई भी किसी के लिए जीवन नहीं देता है, के कहा पे जीवन दिए, लेकिन यीशु ने हमारे लिए कलवरी क्रूस पर अपना जीवन दिया है। किंतु यीशु आम पाई कलवरी क्रूस रे जीवन देले। रोमी की किताब अध्याय
अध्याय 5 वचन 5 को पढ़ करके देखो तो रोमियो पुस्तक 5 पर्व 5 पद पढ़ी की देखिए। रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 5 अगर आप पढ़ करके देखोगे, रोमियो 5 पर्व 5 पद यदि आपण पढ़ी की देखिए, पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय पर उंडेला गया है। पवित्र आत्मा द्वारा ईश्वर प्रेम आम हृदय रे परिव्याप्त करा जाय। पवित्र आत्मा जब हमारे हृदय में आता है, ईश्वरीय प्रेम उसके साथ हमारे हृदय पर आता है। पवित्र आत्मा जेतेबेले आम हृदय रे आसंते से समय ईश्वरीय प्रेम भी आसे। इसी के लिए पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में हम लोग हर दिन भरते हुए, ईश्वरीय प्रेम में परिपूर्ण होते हुए एक दूसरे की सेवा करने के लिए हम लोग समर्पित होते हैं। तेणु प्रत्येक दिन पवित्र आत्मा अभिषेक रे परिपूर्ण होई, ईश्वर प्रेम रे परिपूर्ण होई आमे परस्पर सेवा करू। तो ये पवित्र आत्मा जब हमारे हृदय में आता है और हम हमारे अंदर वो ईश्वरीय प्रेम भर देता है, कारण आप पवित्र आत्मा भी एक प्रेम है। परमेश्वर को प्रिय लोके से पवित्र आत्मा आसी आम हृदय रे से प्रेम को भरी दियंती, कारण ईश्वर हमको प्रेम करंती। ये प्रेम करने वाला परमेश्वर आज इस शाम के वक्त में आपसे प्रेम करता है। प्रिय लोगों, एही प्रेम करुथबा परमेश्वर आज ई संध्या समय रे आपण को प्रेम करू अछंती। ये प्रेम करने वाला परमेश्वर सबको एक समान प्रेम करता है। एही प्रेम करुथबा परमेश्वर समस्त को से समान प्रेम करंती। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर जाति, भाषा, रंग, वर्ग, वर्ण इस प्रकार की बातों को नहीं देखता। से प्रेम करुथबा परमेश्वर जाति, भाषा, रंग, वर्ण से देखंती तू नहीं। किस देश का है, तो किस स्थान में वास करता है, तो उच्च जाति का है, नीच जाति का है, ये भी ये परमेश्वर नहीं देखता। तुम्हें केउ देशर केउ स्थानर उच्च जाति की नीच जाति ताहा भी परमेश्वर देखंती इस नहीं। प्रेम करने वाले परमेश्वर की विशेषता बोलो तो ऐसा विशेषता है, आप उसको प्रेम ना करने से भी वो आपको प्रेम करता है। एही परमेश्वर को प्रेम रो विशेषता कहिले एही प्रकार आपण ताको प्रेम न कले भी परमेश्वर आपण को प्रेम करंती। मत्ती लिखित सुसमाचार के 5वें अध्याय उसके 45 वचन को, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 45 को अगर आप पढ़ करके देखोगे, माथ्यू लिखित सुसमाचार 5 पर्व तार 45 पद को यदि आपण पढ़ी की देखिबे, यीशु मसीह ने ये बात कहा है कि परमेश्वर जो प्रेम है वो सबको एक समान आशीष देता है, एक समान सूर्य का किरण देता है, एक समान बरसात देता है, एक समान सबको आशीष करता है। प्रभु यीशु यह कहते पिता परमेश्वर जो प्रेम अटंती समस्त को से समान रूपे सूर्यर किरण दियंती, समस्त को समान रूपे से वृष्टि वर्षाई दियंती। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा। आज सारे पृथ्वी के लिए केवल एक ही एक सूरज है, एक ही एक चांद है। आज समग्र पृथ्वी पर केवल गोटे सूर्य गोटे चंद्र। हवा का रंग नहीं, हवा का रूप नहीं, सबके लिए एक समान बहता है। पवनर रंग नहीं कि रूप नहीं, समस्त समान से बहे। क्यों, किस प्रकार, क्यों, किस लिए परमेश्वर ने इस प्रकार इसको सृष्टि किया? काहे कि क्यों प्रकार, काहे कि क्योंथि पई परमेश्वर एही रीति रहा को ताकि सृष्टि सब लोग, कोई भी जाति, कोई भी भाषा, कोई भी देश, कोई भी जगह में, किसी भी रंग में, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, इस बात को जान ले, ईश्वर आपको प्रेम करता है। कारण प्रत्येक लोके से जे कौन से देशर हुंतु ना कहीं जे कौन से जातिर हुंतु ना कहीं जे कौन से रंगर हुंतु ना कहीं समस्त यह जानि नियंतु जे परमेश्वर आपण को प्रेम करन। आगे बढ़ने से पहले, आगु को बढ़िबा पूर्व, जो ईश्वर जिसको प्रेम करता है उसके लिए वो अद्भुत चमत्कार के कामों को करता है। ईश्वर जहा को प्रेम करंती ताहा पय अद्भुत आश्चर्य कार्य करंती। ये प्रेम मुझे चाहिए करके आग्रह करने वाले यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, एक बार मैं पूछना चाहता हूँ। एही प्रेम मते दरकार बोले आग्रह करिबा केते जण व्यक्ति एठारे बसी अछते, आउ थरे मु पचारिबा। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए प्रेम में पागल हो जाए। मु भी चाहे जे मो परमेश्वर मो पई प्रेम रे पागल हो। जब मैं प्रार्थना करूँ तो मेरी प्रार्थना सुने। जेतेबेले मु प्रार्थना करिबि से मोर प्रार्थना सुनो। जब मैं रोऊं तो मेरे आंख के आंसुओं को पोंछे। जेतेबेले मु रोदन करिबि मोर चक्षुर अश्रु को पोछि दियंतु। जब मैं परमेश्वर को पुकारूं तो वो मेरे पास आए। जेतेबेले मु परमेश्वर को डाकिबि तो से मो निकट को आसंतु। मेरी सारी जरूरतों को देते देते एक दिन मुझे उसके राज्य में लेकर के जाए। मोर समस्त आवश्यकता को देई देई दिने तांको राज्य को मते नहीं जानतु। एक बार इस बारकखमा के क्षेत्र में आए हुए प्रत्येक प्रिय लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग उस ईश्वर के प्रेम को आग्रह करते हैं? एक और बार जोरदार हालेलुया बोलेंगे। पुनर्बार ए बार क्षमा क्षेत्र रे आसीथिबा प्रत्येक लोकन को पचारिबा को चाहे जे केते जण से ईश्वर को प्रेम पाइबा को चाहते, आउ थरे गोटे जोरदार हालेलुया कहंतु। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा हो। परमेश्वर का प्रेम हम चाहते हैं, आमे परमेश्वर को प्रेम चाहू अछु। उसके बदले में आप क्या देने के लिए तैयार हो? ताहार बदले आपण कोन देबा पय प्रस्तुत हो? परमेश्वर तो प्रेमी है, दुष्ट धर्मी सबको प्रेम करता है। परमेश्वर को प्रेम से दुष्ट धार्मिक समस्त को प्रेम करंती। तो आज इस शाम के वक्त में मैं ये सवाल के साथ यहाँ पर आया हूँ
कि आप उस परमेश्वर को क्या देने के लिए तैयार हो। किंतु आज एही संध्या समय मु एही प्रश्न सहित आसी अछि जे आपण से परमेश्वर को कोन दबाको चाहन्ति। शास्त्र को पलटाते 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 एक दिन अचानक एक वचन मेरे सामने आया। शास्त्र को ओलटाई 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 पढ़िबा समय दिने गोटे वाक्य मो सम्मुखरे आसिला। उस वचन से आओ आज के संदेश को हम लोग आरंभ करेंगे। सेही वाक्यरो आसंत आजरो संदेश में आरंभ करिबा। हम लोग पढ़ेंगे रोमी की किताब अध्याय 9 वचन 13। पढ़िबा रोमियो पुस्तक 9 पर्व 13 पद। रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 13-14। रोमियो 9 पर्व 13 और 14 पद। जेपरी लेखा अछि जाकुब को आमे प्रेम कलो किंतु एसो को घृणा कलो तबे आमे माने कोन कहिबा ईश्वर को ठारे कि अन्याय अछि ताहा केबे ही न हेउ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा। रोमी की पत्री को लिखते हुए प्रेरित तो पौलुस इस प्रकार लिखता है कि परमेश्वर ने कहा है कि मैंने याकूब को प्रिय जाना और एसाव को मैंने घृणा किया अप्रिय जाना। रोमियो पत्री को लिखिबा समय पाउलो ए प्रकार लिखि से कहू अछंती जे आमे एसो को अप्रेम कलु किंतु याकूब को आमे प्रेम कलु। याकूब को मैंने प्रेम किया एसाव को मैंने अप्रिय जाना। याकूब को आमे प्रेम कलु किंतु एसो को आमे घृणा कलु। बाइबल पढ़ने वाले प्रिय लोग आप इस कहानी को भलीभांति जानते होंगे। बाइबल पढ़िथिबा प्रिय लोक माने आपण माने ए कहानी उत्तम रूपे जानिथिबे। याकूब और एसाव दो जुड़वे भाई थे। याकूब एसो दुई जण जांळा भाई। दोनों देखने में एक समान थे। दुई जण देखिबा रे समान। दोनों का रंग रूप नक्शा एक समान था। दुई जनकर रंग रूप नक्शा समान। एक ही गांव में रहते थे। गोटे गांव रे रहुथिले। एक ही घर में रहते थे। गोटे घरे रहुथिले। एक ही समान की पोशाक पहनते थे। और गोटे परि पोशाक पिंधुथिले। एक साथ ही बढ़ते थे। और गोटे से माने बढ़ुथिले। एक साथ खाते थे। गोटे सहित खाउथिले। एक ही माता पिता के आदर्शों को मानते थे। असे एक पिता मातांकर आदर्श से माने मानुथिले। इस प्रकार दोनों जुड़वा एक साथ बड़े होते चले गए। ए प्रकार ए दुई जण जांळा समान रूपे प्रतिपालित होई और दोनों बढ़के बड़े होने के बाद और दुई जण बड़ हैला परे एक दिन परमेश्वर कहता है दिने परमेश्वर कहंती दोनों एक समान है। दुई जण समान। दोनों एक समान दिखते हैं। दुई जण समान देखा दोनों एक समान जाउछंती। के रंग के हैं कद के हैं। दुई जण समान रंगर समान उच्चतार। लेकिन मैं एक को प्रेम करता हूँ दूसरे को नहीं करता हूँ। किंतु आमे जण को प्रेम करू अन्य जण को करू ना। आज हम सब एक ही बाइबल पढ़ते हैं। आज आमे समस्त गोटे बाइबल पढु। आज हम सब लोग एक ही यीशु को विश्वास करते हैं। आज आमे समस्त से गोटे यीशु को विश्वास करू। आज हम लोग सब उस एक यीशु के रक्त और मांस के ऊपर भरोसा रखते हैं। आज आमे समस्त से गोटे यीशु को रक्त मांस ऊपर भरोसा रखू। बाइबल कहता है एक विश्वास एक बपतिस्मा एक ईश्वर है। बाइबल कहे गोटे विश्वास गोटे बपतिस्मा गोटे ईश्वर। उस एक परमेश्वर के अंतर्गत हम जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं हम सब जुड़वे भाई के समान हैं। से गोटे परमेश्वर को अंतर्गत एठारा में जेते जण बसी अछु आमे समस्त जांळा भाई परी। अगर हम सब उस जुड़वे भाई के समान हैं यदि आमे समस्त से जांळा भाई परी तो परमेश्वर के प्रिय लोगों तबे परमेश्वर को प्रिय लोग एक जन को वो प्रेम करेगा और दूसरे को घृणा करेगा ये सुनने से कैसा लगेगा। से गोटे दल को बा जण को प्रेम करिवे अन्य दल को बा अन्य जण को घृणा करिवे एहा सुनिबा समय केमिति लागे। ठीक है परमेश्वर एक को प्रेम करना चाहता है और एक को घृणा करना चाहता है। मेरे को परमेश्वर एसाव के समान घृणा करने से भी चलेगा ऐसे बोलने वाले हालेलुया बोलिए। ठीक अच्छे परमेश्वर जण को प्रेम करते जण को घृणा करते मते मते एस ऊपर घृणा कले भी चलिबो बोले कहिबा लोके हालेलुया कहंतु। यहाँ पर ऐसा कोई भी अगर ऐसा है जो एसाव के समान मुझे भी प्रभु घृणा करे चलेगा बोलने वाले हालेलुया बोलिए। एठारे ए प्रकार के अछंती कि जे कहिबे जे हम मते भी एस ऊपर घृणा कले चलिबो कहिबा लोके हालेलुया कहंतु। हालेलुया परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि लोग अटेंटिव है सुन रहे हैं ध्यान से। परमेश्वर को धन्यवाद देबा को चाहे जे लोक माने ध्यान दे सुनु। नहीं एसाव के समान मुझे घृणा नहीं करना मुझे याकूब के समान परमेश्वर प्रेम करना ऐसे बोलने वाले हालेलुया बोले। नहीं नुहे मते ऐसे परि घृणा नुहे किंतु याकूबंग परि प्रेम करिबार अछि कहिबा लोके हालेलुया कहंतु। हालेलुया तो हमें जानना जरूरी है तेबे हमको जानिबा दरकार क्यों परमेश्वर ने याकूब को प्रेम किया और एसाव को प्रेम नहीं किया। जे कहे कि परमेश्वर याकूब को प्रेम कले किंतु एसो को नुहे। क्योंकि अगर हम इस बात को जानेंगे और समझेंगे कारण यदि यह हमें जानिबा और बुझीबा और अगर उस विषय को समझ के अपने जीवन में अमल करेंगे और ताहा को बुझी यदि निज जीवन रे प्रयोग करिबा तो आपको भी परमेश्वर प्रेम करेगा आप भी परमेश्वर को प्रेम करेंगे। तेबे परमेश्वर आपन को प्रेम करिवे आपन मध्ये परमेश्वर को प्रेम करिवे। वरना प्रेमी परमेश्वर को मजबूरी में हमको नफरत करना पड़ेगा। नचेत प्रेमी परमेश्वर को बाध्य होई हमको घृणा करिबा को और मैं खुश हूँ कि आज इस शाम के वक्त में किसी ने भी ये नहीं चाहा कि मुझे मेरा ईश्वर नफरत करे। और मते खुशी लागे जे संध्या समय केही भी यह चाहू नांती जे मते मोर परमेश्वर घृणा करन। मैं जल्दी
5 कारणों को मैं आपके सामने रखता हूँ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର 5ଟି କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ क्यों ରଖିବି परमेश्वर ने याकूब को प्रेम किया और एसाव को घृणा किया। ଯେ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ଯାକୋବକୁ ପ୍ରେମ କଲେ କିନ୍ତୁ ଏସୋକୁ ଘୃଣା अगर କଲେ। आप चाहते हो कि आपको भी परमेश्वर प्रेम करना है, ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ अगर आप କରନ୍ତୁ, चाहते हो कि आपको परमेश्वर एसाव के समान घृणा ना करे, ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏସୋ ଉପରେ ଘୃଣା ନ तो କରନ୍ତୁ, याकूब के जीवन में दिखाई देने वाला 5 अच्छी बातें आपके जीवन में आज से आप करना शुरू करें। ତେବେ ଯାକୋବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସେହି 5ଟି ବିଷୟ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। समय अल्प होने के कारण 5 बातों को विस्तार से समझाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। ସମୟ ଅଳ୍ପ ଥିବା ହେତୁ 5ଟି ବିଷୟ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କହିବାକୁ ସମୟ इसके ନାହିଁ। लिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा, ध्यान से सुनो, चाहिए तो नोट करके ले लो। ତେଣୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବଢିବି, ଯଦି ଦରକାର ତ ଆପଣମାନେ ନୋଟ କରି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। सारे वचनों को पढ़ने के लिए समय नहीं होगा, इसके लिए नोट करके घर में जाकर के पढ़ करके देखना और इस बात की पुष्टि जरूर करना कि जो ब्रदर ने कहा है वो सही है या गलत है। ସବୁ ଯାକ ବାକ୍ୟ ପଢିବାକୁ ସମୟ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନୋଟ କରି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇ ପଢିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯାହା ବ୍ରଦର କହିଲେ ତାହା ଠିକ ଅଟେ କି ନାହିଁ। पहला कारण क्यों परमेश्वर ने याकूब को प्रेम किया और एसाव को प्रेम नहीं किया। ପ୍ରଥମ କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଯାକୋବକୁ ପ୍ରେମ କଲେ କିନ୍ତୁ ଏସୋକୁ ନୁହେଁ। पहला कारण इसलिए क्योंकि पिताओं के ईश्वर को उसने अपना ईश्वर करके विश्वास किया और ग्रहण किया। ପ୍ରଥମ କାରଣ ଏହା ଯେ ସେ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗ୍ରହଣ କଲେ। प्रेरितों के काम के 7 अध्याय को पढ़ के देखने से, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 7 ପର୍ବ ପଢିକି उसके ଦେଖିଲେ, दूसरे वचन को पढ़ करके देखने से ତାର 2 ପଦ ପଢିଲେ वहां पर तेजो में परमेश्वर पिता अब्राहम को दर्शन दिया करके लिखा हुआ है। ସେଠାରେ ତେଜମୟ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା अब्राहमକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ବୋଲି उस ଲେଖା दर्शन की ଅଛି। बात को सुन करके अब्राहम अपने देश, अपने जाति, अपने लोग, अपने कुटुंब को छोड़ करके परमेश्वर बताने वाले स्थान की ओर निकल पड़ा। ସେହି ଦର୍ଶନକୁ ଦେଖି अब्राहम ପିତା ନିଜର ଦେଶ ଜାତି କୁଟୁମ୍ବ ଛାଡି ସେ ପଳାଇ ଆସିଲେ। एक अनजान देश कनान में जाकर के वहां पर वो निवास करने लगा, वो वहां का बाशिंदा हो गया। ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ଦେଶ କିଣାନକୁ ଆସି ସେଠାରେ ସେ ବାସ କଲେ, ସେଠାରେ ସେ ନିବାସୀ ହେଲେ। परमेश्वर अब्राहम के साथ बातें करता था, अब्राहम परमेश्वर के साथ बातें करता था। ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା परमेश्वर ने ହେଉଥିଲେ। अब्राहम से कई चीज को मांगा, अब्राहम ने सब कुछ परमेश्वर को दे दिया। अब्राहम परमेश्वर अब्राहमको अनेक विषय मागिले, अब्राहम समस्त विषय परमेश्वरको ଦେଇଦେଲେ। बाइबल कहता है अब्राहम और परमेश्वर एक मित्र के समान बात करते थे। बाइबल कहे परमेश्वर अब्राहम मित्र तुल्य कथावार्ता एक दिन उसके करुଥିଲେ। घर में एक पुत्र जन्म लिया, दिने तांको घरे गोटे पुत्र संतान उस जन्मिला। पुत्र का नाम इसहाक करके नाम रखा गया। से पुत्रको नाम इसाक बोली नाम दिया गया। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वरको नामरे महिमा हेउ। बाइबल में इस इसहाक के साथ परमेश्वर ने ज्यादा बात किया करके नहीं लिखा है, बाइबल रे एही इसाकको संगे परमेश्वर अधिक कथावार्ता हेले बोली लेखा जाई नाही। सिवाय 26 अध्याय में 1 बार 2 बार परमेश्वर उससे बातें करता है। केवल से 26 पर्वर थरे बा 2 थर परमेश्वर कथा हेले। यद्यपि परमेश्वर उससे अधिक बातें नहीं किया तो भी जदि भी परमेश्वर तांको संगे अधिक कथावार्ता हेई नाहंती इस इसहाक तथापि ने अब्राहम के परमेश्वर को विश्वास किया। एही इसाक अब्राहम करे परमेश्वर को विश्वास कले। उत्पत्ति की किताब जेनेसिस चैप्टर 26 अगर आप पढ़ करके देखोगे, जदि आपण आदि पुस्तक 26 पर्व पढ़ी की देखिबे, 24 वचन को पढ़ने के समय में, ताहार 24 पद पढ़िबा समय है। जेनेसिस 26, 24 पढ़ने के समय में ये परमेश्वर जब इसहाक से बातें करने के लिए आया, आदि पुस्तक 26 पर्व 24 पद पढ़िबा समय रे एही परमेश्वर जेतेबेले इसाकଙ୍କ संगे कथा हेबाको आसीले, उसने अपने आप का परिचय इस रीति से दिया से निजर परिचय एही रीति रे देले कि मैं अब्राहम का ईश्वर हूँ। जे आंबे अब्राहम रो ईश्वर। उस अब्राहम के ईश्वर को इसहाक ने विश्वास किया। आ से अब्राहम को ईश्वर को इसाक विश्वास कले। इसहाक के द्वारा 2 पुत्र जन्म हुए। आ इसाकଙ୍କ द्वारा 2टी पुत्र जन्मिले। बड़े का नाम एसाव, दूसरे का नाम याकूब था। बड़ों नाम एसो, द्वितीय नाम जाकूब। दोनों एक ही परिवार में एक रीति से इन पिता माता के अधीन में बढ़ते चले गए। 2 जण से गोटे परिवार गोटे रीति रे पितामातांकर अधीन रे वृद्धि पाइले। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, किंतु परमेश्वर प्रिय लोग दोनों एक साथ एक समान एक रीति में बढ़ने के बावजूद 2 जण एक संगे गोटे सहित गोटे रीति रे बढ़िबा उतारे मध्य याकूब ने अब्राहम का परमेश्वर इसहाक का परमेश्वर को अपना परमेश्वर करके ग्रहण किया। जाकूब अब्राहम कर परमेश्वर इसाकଙ୍କ परमेश्वर को निजर परमेश्वर बोली ग्रहण लेकिन कले। एसाव ने उस परमेश्वर को विश्वास नहीं किया। किंतु एसो से परमेश्वर को विश्वास कले नाही। एसाव ने उस परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पण नहीं किया। एसो से परमेश्वर को पाए बोली निज को समर्पण वो कले एक नाही। जंगली, वो एक शिकारी व्यक्ति बनते हुए इधर उधर जंगलों में घूमने वाला बना। से गोटे जंगली शिकारी व्यक्ति होई एणे तेणे जंगल रे भ्रमणकारी होई बुलिले। समय नहीं है व्याख्यान करने के लिए। अगर आप उत्पत्ति की किताब को पढ़ करके
देखोगे एसाव और याकूब की कहानी आप लोग वहां पर आप लोग पढ़ने पाओगे। व्याख्या करने समय नहीं जदि आप आदि पुस्तक पढ़ी देखिए तेज एठारे एसो कहानी एसो और जाकूब कहानी पाई पारी। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, याकूब के साथ जब ये परमेश्वर दर्शन देकर के बातें किया, परमेश्वर को प्रिय लोके जेते बेले ए परमेश्वर जाकूब को दर्शन दे कथा हेले। जेनेसिस चैप्टर 28 एंड वर्स 13 अगर आप पढ़ करके देखोगे, आदि पुस्तक 28 पर्व 13 पद यदि आपण पढ़ी की देखिए, उत्पत्ति की किताब 28वें अध्याय के 13 वचन को पढ़ के देखने से आदि पुस्तक 28 पर्व 13 पद पढ़ी की देखिले, वहां पर आपको पता चलेगा कि परमेश्वर याकूब को दर्शन देने के समय में इस रीति से कहा कि मैं तेरे पूर्व पिता अब्राहम और तेरे पिता इसहाक का ईश्वर हूं। एठारे जाकूब को दर्शन देवा समय परमेश्वर एही रीति रे कहिले आमे तुम्हारा पूर्व पिता अब्राहम और इसहाक को परमेश्वर। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस परमेश्वर को इसहाक ने याकूब ने अपने जीवन में ग्रहण किया। परमेश्वर का प्रिय लोके सही परमेश्वर को जाकूब निज जीवन रे ग्रहण कले। जब हम लोग निर्गमन की किताब को पढ़ करके देखेंगे, जेते बेला में यात्रा पुस्तक को पढ़ी की देखू, तीसरे अध्याय के 6 वचन को पढ़ के देखने से, 3 पर्वर 6 पद पढ़ी की देखिले, निर्गमन तीसरा अध्याय 6 वचन को पढ़ के देखने से मूसा को परमेश्वर दर्शन देने के समय में कहता है कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का ईश्वर हूं। जाकूब 3 पर्व यात्रा 3 पर्व तार 6 पद पढ़ी की देखिबा समय एठारे परमेश्वर मूसा को दर्शन देवा समय कहंती आबे अब्राहम को परमेश्वर, इसहाक को परमेश्वर और जाकूब को परमेश्वर। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप इस परमेश्वर को पहचानते हो क्या? परमेश्वर को प्रिय लोके आपण एही परमेश्वर को चिन्हंती। अब्राहम को दर्शन मिला, इसहाक से प्रभु ने ज्यादा बात नहीं किया, लेकिन उस परमेश्वर को इसहाक ने विश्वास किया, याकूब ने भी उस परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण किया। अब्राहम को दर्शन मिलिला, इसहाक को संगे अधिक कथाबार्ता परमेश्वर करि नहंती, किंतु सही परमेश्वर को जाकूब विश्वास कले, इसहाक मध्ये विश्वास कले। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर को पवित्र नाम रे महिमा है। उसी प्रकार परमेश्वर के प्रिय लोगों, सही प्रकार परमेश्वर को प्रिय लोके, हमारा एक परमेश्वर इस जगत में हमारे लिए सूली पर चढ़ने के लिए आए। हमर निमंते गोटिए परमेश्वर एही पृथ्वी ऊपर हम पाई बोली क्रूसाविध हेबा सारे मानव जाति के उद्धार करने के निमित्त, समग्र मानव जातिर उद्धार करिबा पई, प्रत्येकों के पाप को उठा करके उन्हें क्षमा करने के निमित्त, प्रत्येकों पाप को उठाई क्षमा देवा पई, आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह बेथलेहम में जन्म लिए। आज ठार 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु बेथलेहम रे जन्मिले। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर को पवित्र नाम रे क्यों महिमा। प्रभु यीशु मसीह इस्राएल के बेथलेहम में जन्म लिया? काहे कि प्रभु यीशु इस्राएल रे बेथलेहम रे जन्म ग्रहण कले। की किताब के पहले अध्याय को अगर आप पढ़ करके देखोगे, कारण यदि आदि पुस्तक प्रथम पर्व पढ़ी के देखिबे, जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को सृष्टि किया, जेते बेले परमेश्वर ई पृथ्वी को सृष्टि कले, आज दिखाई देने वाले 7 महाद्वीप में परमेश्वर ने इस पृथ्वी को नहीं बनाया था। आज देखा जाता 7टी महाद्वीप पर परमेश्वर ई पृथ्वी को गढ़ी ना। परमेश्वर ने जल को स्थल से अलग किया। परमेश्वर जल को स्थल रो अलग कले। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे महिमा है। ऑक्सफोर्ड का एटलस इस प्रकार कहता है, तो ऑक्सफोर्ड का मानचित्र इस प्रकार कहता है। ऑक्सफोर्ड रो एटलस पर मानचित्र इस प्रकार कहे, वर्तमान दिखाई देने वाला 7 महाद्वीप 5 प्रकार के बड़े बड़े भूमिकंप और सुनामी का नतीजा है। वर्तमान देखा जाता 7टी महाद्वीप 5 प्रकार होइथवा बड़ बड़ सुनामी बा भूमिकंप रो ता से लक्षण। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा। परमेश्वर को पवित्र नाम रे महिमा है। लोगों, ये स्थल जो है, प्रिय लोके एही जो स्थल, इस स्थल का जो सेंटर भाग नहीं तो जो केंद्र स्थान है वही है इस्राएल का बेथलेहम। ए स्थल र से मध्यवर्ती स्थान बा मध्यवर्ती भाग बेथलेहम। प्रभु यीशु मसीह एक पराये ईश्वर करके जन्म नहीं लिया। प्रिय लोगों, प्रभु यीशु गोटे विजातीय ईश्वर ही जन्मे ना। प्रभु यीशु मसीह एक अन्य देश का ईश्वर करके जन्म नहीं लिया। प्रभु यीशु गोटे अन्य देशर ईश्वर ही जन्मे ना। लेकिन सारे पृथ्वीवासी को एक समान उद्धार मिलने के निमित्त, सारे मानव जाति को एक समान छुटकारा मिलने के निमित्त पृथ्वी के मध्य भाग में बेथलेहम में यीशु ने जन्म लिया। किंतु समग्र पृथ्वीवासी को, समग्र मानव जाति को उद्धार मिलिबा निमंते से पृथ्वी रो मध्य भाग रे से बेथलेहम रे जन्म ग्रहण कले। आज मनुष्य इस बात को नहीं जानते हुए, उसे इनकार करते हुए एसाव के समान बनते चले जा रहे हैं। आज मनुष्य से विषय को न जाने से विषय को अस्वीकार करी एसो परि हेउ अछि। हमारे परमेश्वर को आप पहचानने से, हमर परमेश्वर को आपण उसके चिन्हिले, प्रेम को अगर आप जानने से, ताहांकर प्रेम को आपण जानिले, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर उसके समान कोई दूसरा नाम है ही नहीं। परमेश्वर को प्रिय लोके आकाश तले पृथ्वी ऊपर से नाम तुल्य अन्य नाम नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे महिमा है। सिर से लेकर के पांव तक लहू लुहान होते हुए कलवरी में आपके लिए, मेरे लिए उसने जान दे दी। मस्तक रो पाद जैसे रक्ताक्त होई आपणक निमंते म निमंते से कलवरी क्रूसर प्राण देले। परमेश्वर के प्रिय लोगों, शास्त्र में एक व्यक्ति की कहानी इस प्रकार लिखा हुआ है। परमेश्वर को प्रिय लोके शास्त्र रे गोटे
गोटे व्यक्तिर कहानी एई प्रकार लेखा वो भी हमारे अछि समान एक अनजान था, हमारे समान एक मूर्ख था। से आम परि गोटे अज्ञान व्यक्ति आम परि गोटे मूर्ख उस व्यक्ति व्यक्ति का नाम साउल है, साउल। से व्यक्तिଙ୍କର नाम साउल परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ नामରେ महिमा उसने हेउ जब ये साउल यीशु के बारे में सुना, जेतेबेले एही साउल यीशुଙ୍କ विषୟରେ शुणिले उस दिन से वो उसका विरोध करने लगा। सेई दिन ठारो से तांकर विरोध कले क्रिश्चियन लोगों को देखने से मारने लगा, सताने लगा, ख्रिस्टियन लोकଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ से मारिबाको लागिले ताडना दबाको मंडली लागिले को कष्ट देने लगा। मंडली को कष्ट दबाको लागिले क्यों वो इस प्रकार कष्ट देता से था? काहेकि एई प्रकार कष्ट देउथिले क्योंकि वो जानता था यीशु एक साधारण सा मनुष्य है। कारण से जानिथिले जे यीशु गोटे साधारण उसने मनुष्य यीशु को केवल शरीर से पहचाना था। से यीशु को केवल शरीर रे चिन्हिथिले उसने बोला वो मेरे चाचा का लड़का है, से कहले से मोर काकार पुओ मैं बेंजामिन गोत्र का वो हूँ, बिन्यामीन गोत्ररो वो यहूदा गोत्र का से है। यहूदा गोत्ररो यहूदा और बेंजामिन दोनों भाई हैं। यहूदा बिन्यामीन दुई भाई वो मेरा बड़ा भाई नहीं तो वो मेरे बड़े पापा का लड़का है। से मोर बड़ भाई व बड़ बापांको पुओ अटे वो ईश्वर कैसे बन सकता से है? केमिति ईश्वर हेला वो कोई ईश्वर नहीं है। से कौन ईश्वर इसी नहीं के लिए जितने भी लोग उस यीशु को ईश्वर करके मानते थे उनको मारने और सताने लगा। तेणु जेते भी जण से यीशु को ईश्वर बोली मानुथिले समान को से मारिबाको ताड़ना दबाको लेकिन लागिले एक दिन की बात है, किंतु गोटे दिनर कथा प्रेरितों के काम के 9 अध्याय में लिखा हुआ है। प्रेरित पुस्तक 9 पर्वरे लेखा अभी अछि पढ़ने की जरूरत नहीं है, समय नहीं है। एबे पढ़िबा दरकार नहीं समय नहीं परमेश्वर के प्रिय लोगों दमस्कस की ओर ये साउल यात्रा करने के समय में परमेश्वर को प्रिय लोके दमस्क आड़को एई साउल यात्रा करी जाउथबा समय रे उसके हाथ में महायाजक के द्वारा अनुमति पत्र रखे। तांकर हस्तरे महाजाजंको द्वारा मिलिथिबा अनुमति पत्र क्रिश्चियन थिला लोगों को जाकर के सताओ, उनको मारो, उनको पीटो, उनको हत्या करो। ख्रिस्टियन लोक मान को निकट को जाई समान को मारो पिटो ताड़ना दियो हत्या करो उस पत्र को लेकर के दमस्कस की ओर जाने के समय में, सेई पत्र को नहीं दमस्क आड़को जिबा समय रे दिन के दोपहर के समय में, दिन दुई पहर समय जब रे सूर्य पूरा तेजी के साथ धूप दे रहा था, जेतेबेले सूर्य पूरा तेजस्कर होई धूप देउथिला अचानक एक बड़ा रोशनी को उसने देखा। हठात बहुत बड़ आलोक से देखिले एक ऐसी रोशनी को देखा जो सूरज की रोशनी से भी बड़ा है। एमिति गोटे आलोक देखिले जा सूर्यर तेज ठारू मध्ये अधिक आलोकमय उस रोशनी को देखने के समय में वहां से एक आवाज उसने सुना, सेई आलोक को देखिबा सबरे से ठारू गोटे शब्द बा स्वर सुनिले हे साउल तू मुझे क्यों सता रहा है? हे साउल तुमे काहे के आंब को ताड़ना देउ तुरंत छ साउल बोला ये कौन है जो सूरज से भी भयंकर है? संगे संगे साउल कहले ए जण को किए जे कि सूर्य ठारू मध्ये अधिक उसने भयंकर बा वहां पर पूछा आलोकमय हे प्रभु तू कौन है? से पचारिले हे प्रभु तुमे किए तुरंत उस ज्योति में से एक आवाज आई, संगे संगे सेई ज्योतिर गोटे शब्द मैं आसिला यीशु नासरी हूँ, आंबे यीशु नाजरीतियो तू क्यों मेरे विरोध में काम करता है? तुमे काहे के आंब विरोध रे कार्य करू छ तुरंत साउल को समझ में आया संगे संगे साउल बुझी गले ये जो ज्योति के अंदर से मुझसे बातें कर रहा है ए जो ज्योति भितरु मो संगे कथा हेउ ये मेरा बड़ा छथि बाप का या मेरे चाचा का लड़का नहीं हो ए सकता, मोर बड़ बापा काकांकर पुओ नुहे ये मेरे बड़े पापा का लड़का नहीं हो ए सकता। मोर बड़ बापार पुओ नुहे परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर नाम रे महिमा ये हेउ उस सूरज से भी ज्यादा चमकदार, से सूर्य ठारू मध्ये अधिक आलोकित उस रोशनी से बातें करने वाला, जो ज्योति में वास करने वाला परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं है। से ज्योतिर निवासकारी से परमेश्वर को व्यतीत से की उस दिन नुहंती उसको पता चला ये जो मुझसे बातें कर रहा है ये अगम्य ज्योति में वास करने वाला एक महान ईश्वर है। से दिन से जानी गले जे मो सहित कथा हेउ छने से अगम्य ज्योतिर वासकारी से परमेश्वर उसके बाद पौलुस कोरिन्थी के पत्र को लिखने के समय में तापरे पाउल करन्तियो मंडली को पत्र लिखिबा यीशु समय के बारे रे में इस प्रकार लिखता है, यीशु को विषय एही प्रकार लेखन्ति अभी तक मैं यीशु को शरीर से जानता था, एबे जे मु यीशु को शरीर रे जानि लेकिन थिली अब मैं और उसको शरीर से नहीं जानता, किंतु एबे आ मु तांको शरीर रे जाने क्योंकि नहीं वो अगम्य ज्योतिवासी परमेश्वर का पुत्र है, मेरा परमेश्वर है। कारण से अगम्य ज्योतिवाती परमेश्वर पुत्र से मोहर ईश्वर प्रिय लोगों, मेरे सुनने वालों, आप यीशु को कैसे जानते हो? प्रिय लोके मोहर कथा सुनुथिबा लोके आपण माने ईश्वर को केमिति जानंती? क्या आप यीशु को ये बोल करके जानते हो कि वो एक ईश्वर है जो क्रिश्चियंस लोग जिसको बुलाते हैं? आपण कोन यीशु को एहा बोले जानंती जे से गोटे ईश्वर जे कि ख्रिश्चियन लोकंकर ईश्वर बोले जाना क्या आप जानती? ये बोल करके सोचते हो कि ये वो यीशु है जो कलवरी क्रूस में मरा है? बा आपण एहा भाबंती कि ऐसे ईश्वर जे कि काल्वरी क्रूस रे मले? या आप ये बोल करके यीशु को विश्वास करते हो कि रोग आने से, बीमारी आने से, कष्ट आने से उसके पास जाने से छुटकारा देगा? बा आपण एहा कहि यीशु को विश्वास करू छथि जे कष्ट आसले रोग आसले ताहां निकट को गले से आरोग्यता देबे? परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर हमारी समझ, हमारा ज्ञान केवल इतना ही है तो मैं आपको एक वचन देने के लिए आग्रह करता हूँ। परमेश्वर को प्रिय लोके जदि हमर जानि
जानिबा शक्ति बुझिबार शक्ति एतिकी तेबे म आपन गोटे वाक्य देबाकू चाहे। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय के 19 वचन की ओर एक नजर डालें। प्रथम कोरिन्थियो 15 पर्व 19 पद आड़को गोटे दृष्टि दियंतु। आइए हम लोग पढ़ेंगे पहला कोरिन्थी 15 अध्याय 19 वचन जल्दी से। आसंतु पढ़िबा प्रथम कोरिन्थियो 15 पर्व 19 पद। जदि केवल यही जीवन निमित्त आमे माने ख्रीष्टଙ୍କ ठारे भरोसा रखे केवल इस जीवन के निमित्त अगर हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, जदि केवल एही जीवन निमित्त आमे माने ख्रीष्टଙ୍କୁ भरोसा रखी अछु, तेबे समस्त मनुष्यଙ୍କ ठारू आमे माने दुर्भाग्य। तो हम लोग सारे मानव जाति के मध्य में यीशु को जानने के बावजूद भी अभागे मनुष्य करके लिखा है। तेबे आमे समस्त मनुष्य मानक मध्य रे यीशुଙ୍କୁ जानिथिले मध्य आमे दुर्भागा बोली लिखा हे अछि। मसीही भाइयों, हे मसीही बहनों, यीशु केवल इस पृथ्वी की आशीषों को देने के लिए टंका पैसा या पदवी स्थान या कोई शोहरत या नाम देने के लिए हमारे पास नहीं आया। हे प्रिय विश्वासी भाई भौणी माने प्रभु यीशु ए पृथ्वी को केवल जागतिक से धन संपत्ति पदवी स्थान दबा निमंते जगत को आसी नाहंती। अगर आप केवल इस पृथ्वी की बातों के लिए उसके ऊपर विश्वास करते हो, एसाव के समान अभागे मनुष्य हो, आपने पाया तो क्या पाया, जीवन में कुछ भी नहीं पाया। जदि केवल आपण ए पृथ्वी रे विषय निमंते आपण प्रभु यीशु को विश्वास करू अछंती तेबे आपण माने दुर्भाग्य मनुष्य से एसो परि आपण माने पाइले तो पाइले कोन पाइले। इसके लिए यीशु को इस पृथ्वी की बातों के लिए केवल नहीं, तेणु यीशु को केवल ए पृथ्वी रे विषय पई बोली उससे भी बढ़ करके हम उसे पहचानना चाहिए। ताठारो अधिक हमें तांको चिन्हिबार अछि। परमेश्वर के ज्ञान की परिपूर्णता में बढ़ते जाना चाहिए। परमेश्वर को ज्ञान और परिपूर्णता में वृद्धि पाई की जिबार दूसरा अछि। कोरिन्थी दूसरा अध्याय दूसरा वचन को पढ़ करके देखने से, द्वितीय कोरिन्थियो 2 पर्व 2 पद पढ़ी की देखिए। सेकंड कोरिन्थियन चैप्टर 2 एंड वर्स 2 अगर आप पढ़ करके देखोगे, द्वितीय कोरिन्थियो 2 पर्व 2 पद पढ़ी की देखिए। प्रेरित पौलुस इस प्रकार कोरिन्थी की मंडली को लिख रहा है, प्रेरित पौल कोरिन्थियो मंडली को इस प्रकार लिखंती। जिस यीशु को मैंने जाना, अभी मेरे लिए उस क्रूस के विषय में जानने के अलावा मुझे कोई दूसरा उपदेश नहीं चाहिए। जे यीशु को मु जाने एबे से क्रूस रे हत यीशु को व्यतीत अन्य कौन उपदेश मते दरकार नहीं। क्रूस में मेरे लिए मरा वो यीशु के अलावा और कोई ज्ञान मुझको नहीं चाहिए। क्रूस रे हत से यीशु को व्यतीत अन्य कौन सी ज्ञान मते दरकार मेरा नहीं। धन ले जाओ, मेरी संपत्ति ले जाओ, मेरा पद ले जाओ, मेरी पदवी ले जाओ, मेरा जीवन ले जाओ, मेरा संसार ले जाओ, मुझे केवल यीशु को जानना है। मेरे लिए जो क्रूस में मरा है उस यीशु को मुझे जानना है। मोर धन नहीं जाओ, मोर संपत्ति नहीं जाओ, मोर पदवी नहीं जाओ, मोर स्थान नहीं जाओ, मोर जीवन नहीं जाओ, मोर सब किछि नहीं जाओ, मते केवल से क्रूस रे हत प्रभु यीशु को विषय ज्ञान जानिबार अछि। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्यों हमारे यीशु इतना कठोर, इतना निर्दय मृत्यु को प्राप्त किया? परमेश्वर को प्रिय लेके कहे कि हमर प्रभु यीशु एते कठोर एते निर्दय रूप से मृत्यु को प्राप्त हेले। उसकी ओर एक नजर डालने से आपको वो दिखाई देगा। क्रूस आड़ को दृष्टि देले आपण को ता देखा जीवो। सिर पे कांटों का मुकुट इसके लिए पहना ताकि हमारे प्रत्येक चिंताओं से हमको मुक्ति मिले, हर एक कुचिंता से हमको छुटकारा मिले। मस्तक रे कंटार मुकुट एथि पई पिंधिले जे प्रकार हमर प्रत्येक चिंता प्रत्येक कुचिंता रो हमको मुक्ति मिलिबो। उसकी दाढ़ी को नोच के खींच करके उखाड़ दिया गया तांकर दाढ़ी को टाणी ओटारी पूरा उपाड़ी दिया गला, ताकि संसार की सुंदरता के पीछे ना जाते हुए एक स्वर्गीय सुंदरता के बारे में चिंता करें। जेपरि जगतर सौंदर्यता पछरे न जाए स्वर्गीय सौंदर्यता पछको विषय को हमें ध्यान करू। उसके हाथ और उसके पांव में खीले ठोके गए तांकर हस्त पाद रे कंटा विध करा गला, ताकि हाथ और पांव से करने वाले प्रत्येक गलतियों के लिए हमें क्षमा मिल सके। कारण हस्त पाद रे करथिबा प्रत्येक भूल रो हमको क्षमा मिलिबो। उसके शरीर को उखाड़ दिया गया, तांकर शरीर को उपड़ा दिया गला, उसका मांस पूरा झूलता हुआ दिखाई दिया, तांकर मांस पूरा झुलुथिबा देखा गला, ताकि उसके पुनरुत्थान के शक्ति को विश्वास करते हुए उसकी इस कोड़े के मांस से चंगाई को अपने शरीर में अनुभव कर सके। जेपरि तांकर से पुनरुत्थान शक्ति को विश्वास करी प्रहार द्वारा प्रहारित होइतबा से आगत को देखे में विश्वास करू। यीशु मसीह देने वाला चंगाई केवल शारीरिक चंगाई के लिए चंगाई नहीं देता है। वो प्रभु यीशु देउथिबा आरोग्यता केवल शारीरिक आरोग्यता पाई बोली नुहे। आपको मिला वो चंगाई शारीरिक चंगाई के लिए नहीं दिया गया है, आपण को दिया जाइतबा आरोग्यता केवल शारीरिक आरोग्यता पाई बोली नुहे, लेकिन वो इसके लिए चंगाई करता है ताकि उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य को तू समझ ले, उसको अनुभव करे और उस पुनरुत्थान में बढ़ते चले जाए। किंतु से एथिपे आरोग्यता दियंती जैसे पुनरुत्थान शक्ति को तुम्हें अनुभव करी प्राप्त करी ताको जानी से पुनरुत्थान शक्ति रे तुम्हें वृद्धि पाओ। लेकिन हम क्या करते हैं? किंतु आमे कोन करू अछु? हम चंगाई पाते हैं, आमे आरोग्यता पाऊ हम अछु, आशीष पाते हैं आशीर्वाद पाऊ अछु और यीशु को छोड़ के चले जाते और हैं। यीशु को छाड़ी पड़ाऊ अछु। एसाव के समान
अभागे ना बनो प्रिय लोगों। ଏସୋଗ ପରି ଅଭାଗା ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ उस ନାହିଁ। क्रूस के ज्ञान में बढ़ते ही चले जाओ। ସେଇ କୃଷର ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇକି परमेश्वर ଯାଆନ୍ତୁ। के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା मेरे ହେଉ। को और अधिक विवरण करने के लिए यहाँ पर समय नहीं है। ମତେ ଆଉ ଅଧିକ ବିବରଣ କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, अगर आप इस यीशु को पहचानोगे, ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ, आप धर्मशास्त्र के गहरी सच्चाइयों को आप जानने की कोशिश करोगे, ଆପଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଗଭୀରତାର ସତ୍ୟତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା अगर आप କରିବେ, इस यीशु को जानने की कोशिश ଯଦି करोगे, ଆପଣ ଏଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା आप କରିବେ, परमेश्वर को ढूंढते रहोगे, उसमें बढ़ते रहोगे। ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ ଆଉ ସେଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। अगर आप उस यीशु को प्रेम करोगे, ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଯୀଶୁକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, आप किसी व्यक्ति को प्रेम नहीं करोगे, ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ किसी ନାହିଁ, व्यक्ति विशिष्ट मंडली को प्रेम नहीं କୌଣସି करोगे, ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେମ या କରିବେ मंडली ନାହିଁ, के नाम से अपने आप को परिचय नहीं दोगे। ବା ମଣ୍ଡଳୀର ନାମରେ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେବେ ନାହିଁ। अगर आप उसको प्रेम करोगे, ଯଦି ଆପଣ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, शास्त्र की सच्चाई को प्रेम करोगे, ଶାସ୍ତ୍ରର ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରେମ उसके କରିବେ, उपदेश को प्रेम ତାଙ୍କର करोगे, ଉପଦେଶକୁ ପ୍ରେମ उसकी କରିବେ, कुर्बानी को प्रेम ତାଙ୍କର करोगे, ତ୍ୟାଗକୁ ପ୍ରେମ उसकी କରିବେ, कुर्बानी के मकसद को प्रेम ତାଙ୍କର करोगे, ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, उसके दर्द को प्रेम ତାଙ୍କର करोगे, ସେ ବ୍ୟଥାକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, उसके लहू को प्रेम ତାଙ୍କର करोगे, ରକ୍ତକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, और संसार की सारी बातों को छोड़ के उसके पीछे आप चलने लगोगे। ଆଉ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତାହାଙ୍କ ପଛେ ଆପଣ ଯିବେ। ऐसे प्रेम करने वालों के लिए ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମକାରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ पहला कोरिन्थी दूसरा अध्याय के 9 वचन को पढ़ने से, ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 2 ପର୍ବ 9 ପଦ ପଢିଲେ, पहला कोरिन्थी दूसरा अध्याय के 9 वचन को पढ़ने से ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 2 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦକୁ ପଢିଲେ, वहाँ पर परमेश्वर इस प्रकार वायदा करता है, ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି, आंखों ने देखा नहीं, ଚକ୍ଷୁ ଦେଖି ନାହିଁ, कान ने सुना नहीं, କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣି ନାହିଁ, मनुष्य के चित्त में नहीं तो मन में कभी आया नहीं, ମନୁଷ୍ୟର ଚିତ୍ତରେ ବା ମନରେ କେବେ ଆସି ନାହିଁ। उसको प्रेम करने वालों के लिए वो उस प्रकार एक सुंदर राज्य रखा हुआ है। ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ ସେ यीशु ରଖିଛନ୍ତି। को विश्वास करने से वो राज्य नहीं मिलेगा, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ, यीशु को मात्र विश्वास करने से नहीं मिलेगा, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତାହା ମିଳିବ ନାହିଁ, यीशु को प्रेम करना है, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି, यीशु आपको प्रेम करना है, ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର आप ଅଛି, यीशु को प्रेम करना ଆପଣ है। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି। आपका प्रेम, परमेश्वर का प्रेम दो तरफा प्रेम होना, वन साइड प्रेम होने से नहीं चलेगा। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ହେବାର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ହେଲେ ହେବ उसने ନାହିଁ। याकूब को प्रेम किया, एसाव को घृणा किया। ସେ ଯାକୋବକୁ ପ୍ରେମ କଲେ କିନ୍ତୁ ଏସୋକୁ ଘୃଣା କଲେ। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई प्रिय बहन, ମତେ ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ, हम यहाँ पर अपने आप को कुछ बड़ा दिखाने के लिए इकट्ठा नहीं हुए। ଏଠାରେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବଡ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିନାହୁଁ। यीशु का आगमन अति शीघ्र होने वाला है। ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହେବାକୁ हम ଯାଉଅଛି। मंडली के लड़ाई को परित्याग करके ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀର ଲଢେଇକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି हम लोग ये वो बोल करके एक दूसरे को घृणा करने के बजाय ଆମେ ଏହା ତାହା କହି ପରସ୍ପରକୁ ଘୃଣା କରିବା हम लोग ପରିବର୍ତ୍ତେ यीशु को प्रेम करें, उसके कलवरी क्रूस को प्रेम करें। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ, ତାହାଙ୍କର କାଲବରୀ କ୍ରୁଶକୁ ପ୍ରେମ କରୁ। मैं जब इस बात को सुना कि सारी मंडली मिलकर के इस सम्मेलन को आयोजन किया है, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି ବିଷୟ ଶୁଣିଲି ଯେ ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ମିଶିକି ଏହି ସଭା ଆୟୋଜନ जब यहाँ କରିଛନ୍ତି, के ब्रदर ने इस बात को बता करके दिया, ଯେତେବେଳେ ଏଠାର ବ୍ରଦର ଏହି ବିଷୟ କହିକି मैं ଦେଲେ, परमेश्वर को धन्यवाद किया क्योंकि सच में एक संजीवन आरंभ हो गया है। କାରଣ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି ଯେ କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। हम सत्य को प्रेम करते हुए प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को प्रस्तुत करें। ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। तब आप याकूब के समान परमेश्वर के प्रेम के पात्र बनोगे। ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯାକୋବଙ୍କ ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମର ପାତ୍ର ହେବେ। समय न होने के कारण जल्दी आगे बढ़ता हूँ। ସମୟ ନଥିବା ହେତୁ ଶୀଘ୍ର ବଢୁଅଛି। दूसरा कारण क्या है? परमेश्वर ने याकूब को प्रेम किया, एसाव को प्रेम नहीं किया। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ କଣ ଅଟେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାକୋବକୁ ପ୍ରେମ କଲେ କିନ୍ତୁ ଏସୋକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ନାହିଁ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, समय के अभाव के कारण मैं केवल कहानी के मात्र आपको बताते चलता हूँ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ସମୟର ଅଭାବ ହେତୁ କେବଳ କାହାଣୀ ରୂପେ କହିଯାଉଅଛି। दूसरा कारण, याकूब एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ଯାକୋବ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो रही। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। उत्पत्ति की किताब 32 अध्याय अगर आप पढ़ करके देखोगे, ଯଦି ଆପଣ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 32 ପର୍ବ ପଢିକି ଦେଖିବେ, जेनेसिस चैप्टर 32 वर्स 22 से लेकर के अगर आप पढ़ना शुरू करो, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 32 ପର୍ବ ତାର 22 ପଦରୁ ଯଦି ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, 24 वचन तक पढ़ते 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 रहने से ତାର 24 ପଦ ଯାଏ ପଢି ରହିଲେ याकूब का एक प्रार्थना का एक सुंदर चित्रण वहां पर दिया गया है। ଯାକୋବଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଣ ଏଠାରେ पता है ଦିଆଯାଇଅଛି। वहां पर क्या बोल के वो प्रार्थना कर रहा था? ଜାଣନ୍ତି ସେଠାରେ କଣ କହିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? प्रभु मुझे आशीष चाहिए, मुझे आशीष चाहिए। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର। अपने मामा ससुर के घर में रहने के समय में ନିଜର ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ବେଳେ परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष किया। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। उसको 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 स्त्रियां मिली, ତାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣ ମିଳିଲେ, उनको दास दासियां मिला, ତାଙ୍କୁ ଦାସ ଦାସୀ ମିଳିଲେ, उनको बच्चे मिले, ସନ୍ତାନ ମିଳିଲା, उन
हम लोगों को धन संपत्ति के स्वरूप कई प्रकार के भेड़ और बकरी मिला, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱରୂପେ ସେ ମେଷ ଛାଗ ମିଳିଲେ। वो सब सांसारिक रीति से बहुत ही आशीषित है। ଆଉ ଜାଗତିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହା ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା। लेकिन जब उसने ये सुना କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହା कि ଶୁଣିଲେ मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए 400 लोगों को लेकर आ रहा है, ଯେ ମୋ ଭାଇ ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ 400 ଜଣକୁ ଧରି ଆସୁଅଛି, तुरंत याकूब के अंदर एक डर आ गया। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାକୋବଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଆସିଲା। वो कौन सा डर है मालूम है? ତା କେଉଁ ଭୟ ଜାଣନ୍ତି? उसके विवेक में दिखाई देने वाले का डर। ତାଙ୍କ ବିବେକରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଭୟ। मैंने मेरे भाई के विरुद्ध में गलत किया है, ମୁଁ ମୋର ଭାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୁଲ मेरा କରିଅଛି, भाई मुझे गलत समझता है। ମୋର ଭାଇ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝେ। आज वो सारी आशीषों को पाने के बावजूद भी ଆଜି ସେ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା ପରେ ବି उसका विवेक उसको दोषी दे रहा है। ତାଙ୍କର ବିବେକ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ମଣୁଅଛି। प्रिय लोगों, आपके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु आपका विवेक है। ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ବିବେକ। आप पुलिस से बच सकते हो, ଆପଣ ପୋଲିସରୁ ବଞ୍ଚିଯିବେ, आप अदालत से आप बिना किसी गुनाह के बाहर निकल सकते हो, ଆପଣ ଅଦାଲତରୁ କୌଣସି ଭୁଲ ବିନା ବାହାରି ଆସି आप ଯାଇପାରିବେ, दूसरों के सामने बहुत ही सज्जन पुरुष होकर के दिखाई दे सकते हो, ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଥିବେ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, लेकिन आपका विवेक परमेश्वर के सामने कैसा है आप लोग परख करके देखना। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, ଆପଣଙ୍କର ବିବେକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନିଜ ନିଜକୁ ପରଖି अदन ଦେଖନ୍ତୁ। उद्यान में एक दिन शाम के समय में यीशु ने तो परमेश्वर आदम और हवा से मिलने को आया। ଏଦିନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ବା ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମ ହବାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ये लोग उस आवाज को सुन के डर गए। ଏମାନେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଡରିଗଲେ। पूरा दिन उस अंजीर के पत्ते के वस्त्र पहन करके घूम रहे थे, कोई डर नहीं था। ପୁରା ଦିନ ଯାକ ସେଇ ଡିମ୍ବିରି ପତ୍ର ସିଲାଇ ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଥିଲେ, ଭୟ ନଥିଲା। लेकिन परमेश्वर की आवाज को सुन के डर गए, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ଡରିଗଲେ। क्योंकि परमेश्वर के सामने हमारा विवेक हमको दोष लगाता रहता है। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମର ବିବେକ ଆମକୁ ଦୋଷ ଦେଉଥାଏ। प्रिय लोगों, यीशु के आगमन में जाना है तो, उसके राज्य में उठा लिए जाना है तो आप भी मैं भी एक शुद्ध विवेक बनाए रखना है। ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ଯଦି ଦେଖାଯିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯଦି ଉଠା ନିଆଯିବାର ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକ ଧରି ରଖିବାର ଅଛି। याकूब यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है, मुझे आशीष चाहिए। ଯାକୁବ ଏଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି, ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ याकूब यहाँ ଦରକାର। पर प्रार्थना कर रहा है, मुझे आशीष चाहिए। ଯାକୁବ ଏଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି, ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ पूरी रात ଦରକାର। उसने प्रार्थना किया। ପୁରା ରାତ୍ରି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। होशे का किताब 6 अध्याय के दूसरे वचन को पढ़ने के समय में, ହୋସେୟ ପର୍ବତର 2 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ, होशे के दूसरे वचन को पढ़ने के समय में ହୋସେୟ 14 ପର୍ବତର 2 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ वहां पर याकूब रात भर पूरा आंसू बहाते हुए रोते हुए प्रार्थना किया। ଏଠାରେ ଯାକୁବ ରାତ୍ରି ପୁରା ସେ ଅଶ୍ରୁପାତ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। एक बात के लिए वो प्रार्थना कर रहा है, मुझे आशीष चाहिए। ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ରହିଲେ ଯେ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ और वो ଦରକାର। आशीष उसका शुद्ध विवेक के लिए चाहिए। ଆଉ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକ ଦରକାର। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। परमेश्वर ने उस दिन उसको आशीष किया। ପରମେଶ୍ୱର ସେଇଦିନ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। उसको आशीष करते हुए उसके नाम को बदल के उसके नाम याकूब से इस्राएल बना दिया। ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତାଙ୍କର ନାମ ବଦଳାଇ ଯାକୁବ ଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ କଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। परमेश्वर के सम्मुख में उसने शुद्ध विवेक पा लिया। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକ मेरा ପାଇଗଲେ। पाप क्षमा हो गया करके प्रभु के ने उसको आशीष किया, उसके नाम को बदल दिया। ଆଉ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା ହେଲା, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତାଙ୍କର ନାମ ବଦଳାଇ ଦେଲେ। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुआ। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏଠାରେ ସରି ନାହିଁ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप 33वां अध्याय पढ़ करके देखोगे, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, ଯଦି ଆପଣ 33 ପର୍ବ ପଢିକି ଦେଖିବେ, अगर आप जेनेसिस चैप्टर 33 पढ़ करके देखोगे, ଯଦି ଆପଣ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 33 ପର୍ବ ପଢିକି ଦେଖିବେ, वहां पर देखने के समय में ଏଠାରେ ଦେଖିବା ସମୟରେ प्रिय लोगों, जैसे ही याकूब परमेश्वर से शुद्ध विवेक को पा लिया, एसाव से मिलने के लिए जब आगे बढ़ा, ଯେମିତି ହିଁ ଯାକୁବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକ ପାଇଲେ ଆଉ ଯାକୁବ ଏସୋଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, चैप्टर 33 एंड वर्स 3 को पढ़ करके देखो तो 33 ପର୍ବର 3 ପଦ ପଢିକି ଦେଖନ୍ତୁ। वो एसाव को देख करके 7 बार भूमि में गिर के उसको प्रणाम किए। ସେ ଏସୋଙ୍କୁ ଦେଖି 7 ଥର ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ। वो मनुष्य के सामने भी शुद्ध विवेक, परमेश्वर के सामने भी शुद्ध विवेक को लेकर के आए। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକକୁ ସେ ଆଣିଲେ। हमारे जीवन में अगर याकूब के समान परमेश्वर का प्रेम का पात्र होना है तो ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯାକୁବଙ୍କ ପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ହେବାର हम ଅଛି, लोग शुद्ध विवेक को बनाए रखना चाहिए। ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକ ଧରି ରଖିବାର परमेश्वर के ଅଛି। सामने हम दोषी नहीं होना, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଦୋଷୀ ନ मनुष्य ହେଉ, के सामने दोषी नहीं होना। ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୋଷୀ ନ ହେଉ। तीसरा, परमेश्वर के प्रिय लोगों, याकूब किस प्रकार परमेश्वर का प्रेम का पात्र बना। ତୃତୀୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଯାକୁବ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମର ପାତ୍ର ହେଲେ। अगर उत्पत्ति की किताब 35वां अध्याय चैप्टर 35 एंड वर्स 2 अगर आप पढ़ करके देखोगे, ଯଦି ଆପଣ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 35 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦ ପଢିକି ଦେଖିବେ, जेनेसिस चैप्टर 35 एंड वर्स 2 अगर आप पढ़ करके देखोगे, ଯଦି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 35 ପର୍ବ
हब 2 पद पढ़ी देखिए वहाँ पर लिखा हुआ याकूब ने सारे पराये वस्तुओं को अपने जीवन से अलग करके एक शुद्धिकरण लेकर के आया। एठारे लेखा अछि याकूब समस्त विदेशी वस्तु को दूर करे निज जीवन रे गोटे शुद्धिकरण से आनिले। एक पराये विषय, एक पराये वस्तु उसके जीवन में दिखाई दिया, गोटे विदेशी वस्तु विषय ताको जीवन रे देखा वो गला, उसके द्वारा दिखाई नहीं दिया, ता तांको द्वारा देखा गला उसके नहीं, पत्नी के द्वारा उसके घर में ये प्रवेश किया। किंतु तांको स्त्री द्वारा तांको गृह रे प्रवेश कला। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा परमेश्वर होवे। का पवित्र नाम रे महिमा वो पराये है। वस्तु रहने से परमेश्वर का प्रेम हमको नहीं मिलेगा। से विदेशी वस्तु थिले ईश्वर को प्रेम हमकु मिलिबो ये पराये नाही। वस्तु क्या दिखाता है? एही विदेशी वस्तु कोन हमारे पूर्व पिता के द्वारा आने वाला हमारा ट्रेडिशन को, रीति रिवाज को दिखाता है। हमर पूर्व पितृगण द्वारा हमकु मिलिथिबा से परंपरा रीतिनीति कई अटे। बार हम लोग यीशु के पीछे तो चलते हैं, अनेक समय में यीशु को पछे तो जाऊ लेकिन छु, हमारे पुराने रीति रिवाज को परित्याग नहीं करते। किंतु हमर पुराना परंपरा में छाड़ू ना हम लोग यीशु के साथ तो चलते हैं, हमें यीशु को संगे तो चालू छु, किंतु यीशु की परंपरा को छोड़ के हमारे देश की परंपरा, संस्कृति और अनेक पुरानी परंपरा को पकड़ करके चलते रहते हैं। किंतु यीशुଙ୍କର परंपरा को छाड़ी निजर देशर परंपरा पुराना परंपरा को धरी हमें चालू छु। ये स्त्री याकूब की पत्नी तो कहलाई, ए स्त्री जाकोबଙ୍କ स्त्री बोली तो कहा गले, लेकिन अपने पिता की परंपरा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। किंतु निज पिताଙ୍କର परंपरा छाड़िबा ପାଇଁ प्रस्तुत हेले लेकिन नाही। याकूब आगे बढ़ करके परमेश्वर के लिए कोई काम करना है तो किंतु जाकोब आगो को बढ़ी परमेश्वर ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ हेले। पराये विषय को अपने जीवन से, घर से निकालना जरूरी है। विदेशी वस्तु को निज जीवन रू घर काढी दबार अछि। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नाम रे महिमा हो। याकूब की पत्नी परमेश्वर के प्रिय लोगों उस पुराने परंपरा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जाकोबଙ୍କର पत्नी निजर से पुराना परंपरा छाड़िबा ପାଇଁ प्रस्तुत नुहंती। बाइबल पढ़ करके देखो कि पता चलेगा फलस्वरूप उसको क्या प्रतिफल मिला। बाइबल पढ़ी की देखो तो जानि परिबे जे फल स्वरूप तांको केउ प्रतिफल वो मिलिला। परमेश्वर की आशीष की पात्री नहीं बनी, से परमेश्वर का आशीर्वाद रो पात्री हेले नहीं, लेकिन उसके जगह में किंतु तांको जगह रे मोआब में रहने वाले एक स्त्री के बारे में हम देखने से, मोयाबरे थिबा गोटे स्त्री विषय में देखु, जिसको रूत के नाम से जाना जाता है, जहां को रूत नाम रे जणा जाए, उसका प्रेम अनुपम प्रेम था। ताहांकर प्रेम अनुपम प्रेम जब उसने थिला। जीवित परमेश्वर के बारे में सुना, जेतेबेले से जीवित परमेश्वर को विषय रे जब उसने सुनिले, सत्य परमेश्वर के बारे में सुना, जेतेबेले से सत्य परमेश्वर को विषय रे वो एक सुनिले, मोआबी स्त्री होने के बावजूद से गोटे मोयाबिया स्त्री हेले वो मध्य अपने घर लौटने के लिए नहीं चाहिए। से निज घर फेरी जीवा को चाहिए उसने नहीं। नवमी से कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर से होगा, नयमी को कहले तुम परमेश्वर मोहर तेरे परमेश्वर लोग हेबे, मेरे लोग होंगे, तुम्हारा लोके मोहर तू लोक जहाँ हेबे, जाएगी मैं वहाँ जाऊंगी, तुमे जुआड़े जीवो मु सियाड़े जहाँ जीबी, तू मरेगी मैं वहाँ मरूंगी। जेउठारे तुमे मरिबो मु सेइठारे मरिबी। क्यों रूत इस प्रकार उस परमेश्वर को ढूंढ के गई? काहे कि रुत सही प्रकार से परमेश्वर को खोजी की क्योंकि गले, इस्राएल के परमेश्वर के समान कोई दूसरा ईश्वर नहीं, कारण इस्राएल परमेश्वर परि अन्य ईश्वर के ही जो अपने नहंती, लोगों को इस रीति से प्रेम करता है कि लाल समुद्र भी दो भाग कर देता है, जे निजर लोक को एही रीति रे प्रेम करंती जे सुफ समुद्र को मध्य दुई जो भाग रे अपने विभक्त बच्चों को इस करंती, रीति से प्रेम करता है कि वो उसको मरने नहीं देता, कि तू अपने आप को सूली चढ़ा के उनको बच्चा निकालता है। जे निजर संतान को एही रीति रे प्रेम करंती जे ताहाको मरिबा को दियंती नहीं किंतु निज को क्रूसार्पित करंती। हाँ, उस परमेश्वर को उसने जाना जो उस लोगों को छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हाँ से परमेश्वर को जानिले जे कि निजर लोक मान को उद्धार करबा निमंते जे कौन से सीमा मध्य से अतिक्रम करि कई जिबे। लोग बोलते हैं कलवरी क्रूस में रहने वाले यीशु तो अपने आप को बचा नहीं पाया, अनेके कहंती कालवरी क्रूस रे थिबा से यीशु तो निज को बंचाई जो अपने पारिले आप को नहीं, बचा नहीं पाया वो यीशु मेरे को नहीं चाहिए। जे यीशु निज को बंचाई पारिले नहीं से यीशु मते दरकार नहीं, वो यीशु अपने आप को इसके लिए नहीं बचाया ताकि आप और मैं बच जाए। प्रिय लोगों, से यीशु निज को एथि पे बंचाइले नहीं कारण अपना मु जे प्रकार बंचिबु, हमारे पाप क्षमा होने के लिए, हमर पाप क्षमा हेबा पई, हमारे जीवन में मुक्ति मिलने के लिए, हमर जीवन रे मुक्ति मिलिबा पई, हमारे यीशु कलवरी क्रूस के दर्दनाक मौत को अपने गले लगाया। हमर यीशु कालवरी क्रूस रे से व्यथाजनक मृत्यु को आलिंगन कले। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे महिमा कलवरी हो। में झूलने वाला प्रभु यीशु मसीह एक असहाय, एक निस्सहाय, एक पराजित व्यक्ति नहीं है। कालवरी क्रूस रे झुलुथबा से प्रभु यीशु गोटे असहाय निसहाय पराजित व्यक्ति वो नुहंती, एक जयवंत परमेश्वर है। किंतु से गोटे जयवंत इसी के परमेश्वर। लिए आज पूरे पृथ्वी को उसने जीत लिया, अपने प्रेम से जीत लिया। तेणु से आज समग्र पृथ्वी को निजर प्रेम रे जीति गले। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा अगर आप हो। उस यीशु के पीछे जाना है तो जदि आपण से यीशु को पछरे जिबार पुरानी अछि, परंपरा को परित्याग करके, पुराना परंपरा को परित्याग करी, याकूब ने जैसे पराये वस्तु को अपने अंदर से बाहर निकाला, जाकोब जो प्रकार निज ठारे विदेशी वस्तु को बाहर हमारे कले, जीवन में भी एक शुद्धिकरण होना जरूरी हम है। जीवन रे भी गोटे शुद्धिकरण हेबा इसी दरकार। के लिए पानी का बपतिस्मा लेना जरूरी है। तेणु जल रे बपतिस्मा नेबा उस दरकार, बपतिस्मा से एक नया जीवन शुरुआत करना जरूरी और है। से बपतिस्मा नेला परे गोटे नया जीवन आरंभ करिबा मध्य
आवश्यक तभी हम लोग यीशु के प्रेम के पात्र बनेंगे। तेबे ही आमे परमेश्वर को जीशु को प्रेमर पात्र होई परिबा। पुराने विषय को साथ में रखते हुए, पुराना विषय को संगरे नए रखी, वस्तुओं को भी सामने साथ में रखते हुए, नया विषय को मध्य संगरे साथी रे रखी। अगर दोनों को पुराना और नए को मिलाएंगे तो वहाँ पर कोई महिमा दिखाई नहीं देगा। जदि पुराना नया दुईटी को मिसाई देबा औ कोन से महिमा देखा जीव नहीं। चौथा विषय को मैं बोल के आगे बढ़ता हूँ। चतुर्थ विषय कहि मु बढ़ीबी। उत्पत्ति किताब के 35वें अध्याय के दूसरे वचन को दोबारा पढ़ने से, आदि पुस्तक 35 पर्व तार द्वितीय पद को आउथरे पढ़िले। जेनेसिस चैप्टर 35 एंड वर्स 2 दोबारा पढ़ के देखने से, आदि पुस्तक 35 पर्व तार 2 पद को आउथरे पढ़ी के वहाँ पर देखिले। लिखा हुआ उसने पुराने वस्त्र को निकाल कर वहाँ पर उन्होंने नया वस्त्र को पहना। एठारे लेखा अछि से अपना पुराना वस्त्र काढ़ी दे नूतन वस्त्र परिधान कले। बाइबल में वस्त्र को परिवर्तन करना बोलने से अनेक आत्मिक स्वभाव के बारे में लिखा हुआ है। बाइबल रे वस्त्र परिवर्तन करिवार अनेक आत्मिक अर्थ अछि। सबको विवरण करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। सब जाक विवरण करिबा को समय नाही। उसमें से एक अनुभव है जीवन को परिवर्तन करना। सेथि मध्यरु गोटे अनुभव जीवन को परिवर्तन पुराने करिबा। वस्त्र को परिवर्तन करने के समान हमारे पुराने मनुष्यत्व को मारते हुए हम मसीह यीशु में एक नए स्वभाव को धारण करना चाहिए। पुराना वस्त्र को परिवर्तन करिबा तुल्य आमे माने निजर पुरातन स्वभाव को प्रभु यीशु को ठारे मारी दे नूतन वस्त्र व नूतन स्वभाव परिधान हम लोग करिबार यीशु अछि। मसीह में एक नया सृष्टि बनते हुए हम लोग एक नया मनुष्यत्व में एक नया स्वभाव में बढ़ते हुए दिखाई देना चाहिए। आमे प्रभु यीशु को ठारे नूतन सृष्टि होई नूतन स्वभाव परिधान करी परिवर्तन व्यक्ति वृद्धि पाइबार एफिसी अछि। किताब 4 अध्याय के 23 वचन में इसकी पुष्टि लिखा हुआ है। एफिसियो 4 पर्व 23 पद रे एहर स्पष्टीकरण लिखा अछि। कोलोसी की किताब 3 अध्याय के 9 वचन में भी हम इस बात को देख सकते हैं। कोलोसी 3 पर्व 9 पद रे मध्य एह आमे देखु। कोलोसी की किताब 3 अध्याय के 12 वचन में भी इसके बारे में उल्लेख किया गया है। कोलोसी 3 पर्व 12 पद रे मध्य एह विषय रे उल्लेख करा जाय एक अछि। बार मैं कहता हूँ एफिसी की किताब 4 अध्याय 22 वचन में, आउथरे मु कहबी एफिसियो 4 पर्व 22 पद, कोलोसी की किताब 3 अध्याय 9 वचन में, कोलोसी 3 पर्व 9 पद, कोलोसी की किताब 3 अध्याय 12 वचन में। पुणी सही कोलोसी 3 पर्व तार 12 हमारे पद। पुराने स्वभाव, हमारे पुराने मनुष्यत्व को निकाल करके हम मसीह यीशु में एक नया स्वभाव, एक मसीह का स्वभाव धारण करना चाहिए। आमे से पुरातन स्वभाव पुरातन मनुष्य को दूर करी प्रभु यीशु ख्रीष्ट को ठारे नूतन स्वभाव धारण करिबार हम लोग अछि। उस स्वभाव में बढ़ने के निमित्त ही आमे से स्वभाव रे वृद्धि पाइबा पाई परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है। परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा को अभिषेक देई कई लोग आत्मा छथि। में भरना चाहते नहीं है। अनेक आत्मा रे भरिबा को कई चाहते लोग अन्य नहीं। भाषा बोलने के लिए आग्रह नहीं करते। अनेक अन्य भाषा कहबा को आग्रह कई करते लोग नहीं। पवित्र आत्मा के अग्नि में समर्पण होने के लिए चाहते नहीं। अनेक पवित्र आत्मा को अग्नि रे समर्पित हेबा को चाहते प्रिय नहीं। लोगों, पवित्र आत्मा इसके लिए दिया ताकि हम एक नए वस्त्र को परिधान करें, एक नया स्वभाव को धारण करें। प्रिय लोके पवित्र आत्मा हमको एथिपे दिया जाई अछंती जो प्रकार हमें नूतन वस्त्र नूतन स्वभाव को धारण करू। पवित्र आत्मा के बिना एक नया स्वभाव, एक नया जीवन हम पा नहीं सकते। पवित्र आत्मा को बिना नूतन स्वभाव जीवन पाई परिबा नहीं। हम लोग मसीह के स्वभाव की परिपूर्णता में बढ़ नहीं सकते। हमें ख्रीष्ट को स्वभाव रे परिपूर्णता रे वृद्धि पाई परिबा इसके लिए नहीं। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया तेणु है, जेते जण प्रभु यीशु को विश्वास कले वो एक नया मनुष्यत्व में बदल जाना चाहिए। से माने गोटे नूतन मनुष्यत्व रे बदली जीवार एक नया अछि। स्वभाव को धारण करना चाहिए। गोटे नूतन स्वभाव धारण करिबार इनके अछि। जीवन में यीशु बढ़ना चाहिए। त समान को जीवन रे यीशु वृद्धि पाइबार अछि। पुराना आदम मरना चाहिए। पुराना आत्मा मरि जीवार अछि। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का नाम रे महिमा हेउ। अगर हम लोग इस स्वभाव में बढ़ेंगे, यदि हम एई स्वभाव रे वृद्धि पाइबा एक दिन हमें रूपांतर करने वाला ये आत्मा तबे दिने हमको रूपांतरित करुथई आत्मा। रोमी की किताब 8 अध्याय के 11 वचन के अनुसार, रोमियो 8 पर्व 11 पद अनुଯାयी, रोमी की किताब 8 अध्याय के 11 वचन के अनुसार रोमियो 8 पर्व 11 पद अनुଯାयी वो हमारे मरणादय को भी उठा करके वो पुनरुत्थान की शक्ति में हमको जिलाएगा। से आम मानकर ए मरणहर देह को मध्य पुनरुत्थित करी सेई दिन से हमको जीवित कराइबे। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा परमेश्वर हेउ। किसको जिलाने जा रहा है? परमेश्वर कहा को सेई दिन उठाइबे। एसाव के समान जिसको घृणा करता है उनको नहीं, एसो परिचा को घृणा करंते ताहा को नुहे, याकूब के समान जिसको परमेश्वर प्रेम करता है। किंतु याकूब को परिचा को परमेश्वर प्रेम हम भी करंती। परमेश्वर को प्रेम करके हमें भी परमेश्वर को प्रेम पुराने करी स्वभाव को निकाल के पुराना स्वभाव को काढ़ी देई, आत्मा के द्वारा नया स्वभाव को धारण करने से, आत्मा को द्वारा नूतन स्वभाव को धारण करे, यीशु मसीह के समान एक नया मनुष्यत्व में बढ़ने से, जिसु को परि नूतन मनुष्यत्व रे वृद्धि पाइले, यीशु उनको लेने के लिए आसमान में आ रहा है। जिसु हमको रवानी मंद मध्य कसरे परमेश्वर असोछंती। के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे महिमा हेउ। अल्प समय में केवल एक आखिरी विषय को बोल के मैं समाप्त करता हूँ। अल्प समय रे केवल गोटे शेष विषय कहि मु समाप्त करिबी। क्यों परमेश्वर ने याकूब को प्रेम किया, एसाव को घृणा किया? काहे कि परमेश्वर याकूब को प्रेम कले किंतु एसु को घृणा कले। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे महिमा हेउ। तो पांचवा रीजन नहीं तो फिफ्थ रीजन क्या है प्रिय लोगों? पंचम कारण कोन? परमेश्वर के प्रिय लोगों, याकूब ने
पहलोटे के अधिकार का मूल्य समझा। परमेश्वर प्रिय लोके जाकुब ज्येष्ठाधिकार से मूल्य को बुझिले। एसाव पहलोटा होने से भी उसके मूल्य को वो नहीं जाना। एसो प्रथम हेले मध्य ताहार मूल्य से जानिले नहीं। उत्पत्ति की किताब 25 अध्याय 31, 32, 33 वचन में पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा। आदि पुस्तक 25 पर्व 31, 32, 33 पद में पढ़िले आपण यह पाई परिबे। जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 31 टू 33 में आपको ये बात मिलेगा। आदि पुस्तक 25 पर्व 31 33 पद रे आपण यह पाई परिबे। एसाव ने पहलोटे के अधिकार को बहुमूल्य नहीं जाना। एसो ज्येष्ठाधिकार को बहुमूल्य जानिले नहीं। उसने एक समय के भोजन के लिए, से गोटी ओळीर खाद्य पाई, एक समय के भोजन के लिए गोटी ओळीर खाद्य पाई उसने अपने पहलोटे के अधिकार को दे दिया। से आपण ज्येष्ठाधिकार देई देले। पता है पहलोटे का अधिकार बोलने से क्या होता है? जानती ज्येष्ठाधिकार कहले कोन अटे? पहलोटे का अधिकार का मीनिंग क्या है? ज्येष्ठाधिकार अर्थ कोन? आप लोग घर में जाकर के व्यवस्था विवरण 21 अध्याय का 17 वचन पढ़ करके देखिएगा। आपण माने घर को जाई द्वितीय विवरणी 17 पर्वर 21 पद पढ़ी 21 पर्वर 17 पद पढ़ी के देखंतु। Deuteronomy chapter 21 and verse 17 आप लोग पढ़ करके देखिएगा। द्वितीय विवरणी 21 पर्व 17 पद पढ़ी के देखंतु। पहलोटा का अधिकार जो पहलोटे हैं उनको परमेश्वर 2 गुना आशीष देने के लिए कहा है। प्रथम जात मान को परमेश्वर 2 गुना आशीर्वाद देबा को कहंती। 2 गुना आशीष बोलने का अर्थ क्या है? 2 गुना आशीर्वाद कहले कोन? जिन लोगों को परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा पहला फल होकर के चुन लिया है, जे मान को परमेश्वर आत्मा को द्वारा प्रथम फल करी मनोनीत करी छंती, उन लोगों को परमेश्वर इस पृथ्वी की आशीष भी देगा, स्वर्ग की आशीष भी देगा। से मान को परमेश्वर पृथ्वीर आशीर्वाद भी देबे, स्वर्गर आशीर्वाद भी देबे। पृथ्वी पे भी उसकी प्रार्थना सुना जाएगा, परमेश्वर के राज्य में भी वो मिरास पाएगा। पृथ्वी रे ताहार प्रार्थना सुना जीव, स्वर्ग रे से परमेश्वर ठारो अधिकार बा मुकुट पाइबे। पृथ्वी में वो राजा के समान जिएगा, स्वर्ग राज में वो यीशु की दुल्हन होकर के दिखाई देगा। ए पृथ्वी रे से राजा परे बंचिबे, स्वर्ग राज्य रे ख्रीष्टकर कन्या होई देखा जिबे। लेकिन ये साव इस बात को नहीं समझ पाया। किंतु एसो यह बुझिले आज भी नहीं। अनेक क्रिश्चियन लोग इस बात को नहीं समझते आज भी अनेक ख्रिस्टियन माने यह बुझु हम नहंती। लोग को पहलोटा होकर के उठा लिए जाना है। हमको से प्रथम फल होई उठाने जिबार अछि। बाइबल में मंडली में दिखाई देने वाले झुंड को 3 ग्रुप में बांटा गया है। बाइबल रे मंडली रे देखा जाथवा दल को 3 दल रे विभाजित करा यहाँ जाई पर अछि। बैठे रहने वाले लोगों में से अनेक लोग इन 3 ग्रुप में नहीं तो 3 दल में दिखाई देते हैं। एठारे बसिथवा अनेक से 3टी दल रे देखा ये जांती। 3 दल बोलने से चर्च के अनुसार नहीं है, ए 3टी दल कहले चर्च अनुଯାयी ये नुहे, जाति भाषा रंग के अनुसार नहीं है। जाति भाषा रंग अनुଯାयी भी ये नुहे। 3 दल क्या है? ए 3टी दल कोन? हमें सारे एक लोग इस 3 दल में अंतर्गत हैं। आमे प्रत्येक लोक ए 3 दल रो अंतर्गत। परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर के नाम रे महिमा मंडली है। के अंदर ये 3 दल कौन सा? मंडली रे ए 3 दल केउटी? एक 30 गुना फल लाने वाले लोग, गोटे 30 गुण फल आनिबा ये लोके। अच्छे जमीन में गिरा हुआ बीज है। उत्तम भूमि रे पड़िथिबा से ये मंजी। अच्छा जमीन बोलने से मसीहों को दिखाता है। उत्तम भूमि कहले ख्रीष्टिय लोक को देखा जाए। लेकिन वचन को सुन के पालन करने में केवल 30 गुना ही काम करते हैं। किंतु वाक्य को सुनी पालन करिबा पई केवल 30 गुण रो कार्य 70 करंती। गुना वचन को इनकार करते हैं। 70 गुण वाक्य अस्वीकार 70 करंती। गुना वचन को नहीं चाहिए। 70 गुण वाक्य और दरकार नहीं। इस मसीही समाज में एक दूसरा दल भी है। ए ख्रीष्ट समाज रे द्वितीय दल भी उन अछंती। लोग 60 गुना फल देते हैं। से माने 60 गुण फल उन लोग भी दियंती। अच्छे बीज पे, अच्छे जमीन में गिरे हुए से बीज माने हैं। मध्ये उत्तम भूमि रे पड़िथिबा से मंजी। उन लोग भी मसीही लोग हैं। से माने मध्ये ख्रीष्टिय उन लोग लोके। 60% केवल वचन को मानते हैं, बाकी 40% को इनकार करते हैं। से माने 60% वाक्य को मानु अछंती, 40% अस्वीकार करू मसीही अछंती। मंडली में और एक ग्रुप है प्रिय लोगों। ख्रीष्ट दल रे आ गोटे दल। यहाँ पर भी बैठे रहने वालों में से अनेक लोग उस दल में हैं। एठारे बसिथिबा लोकमान को मध्यरु अनेक सेई दल रे अछंती। उसके बारे में लिखा हुआ है, उन लोग 100 गुना फल देने वाले लोग हैं। सेमानक विषय लेखा अछि से माने 100 गुण फल देबा उन लोके। लोग कोई वचन को छोड़ते नहीं। से माने गोटे भी वाक्य छड़ंती उन लोग किसी नहीं। भी प्रकार से वचन को परित्याग करते नहीं। से माने कौन सी विषय में वाक्य परित्याग करंती वचन में नहीं। जो लिखा हुआ है, वाक्य रे जहा वचन लेखा में जैसा अछि, लिखा हुआ है, वाक्य रे जेमिति लेखा उनको अछि, वैसे ही पालन करने के लिए कोशिश करते हैं। सही प्रकार पाळिबा पई से माने चेष्टा करंती। वो 100% फल देने वाले लोग हैं। से माने 100 गुण फल देबा लोके। वो 100% फल देने वाले लोग याकूब के समान परमेश्वर के प्रेम का पात्र हैं। सही 100% फल देबा लोके याकूब को तुल्य प्रेमर पात्र। ये मंडली में 3 झुंड के बारे में प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में लिखा हुआ है। मंडली रे एई 3 दल विषय प्रकाशित वाक्य 12 पर्व रे लेखा अछि। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में आप एक मंडली को देख सकते हो। प्रकाशित वाक्य 12 पर्व रे आपण गोटे मंडली को देखि पारिबे। एक मंडली जो एक स्त्री के स्वरूप दिखाई दे रहा है, मंडली जहा कि स्त्री स्वरूप देखा जाऊ जो चांद अछि, के ऊपर खड़ी हुई है, जे कि चंद्र ऊपर जो दंडायमान, सूर्य को परिधान किया जे हुआ सूर्य है, को परिधान करी जिसने अछि, 12 तारों का मुकुट पहना है। जे कि 12टी तारार मुकुट पिंधी उस अछि। मंडली में देखने से सही मंडली को देखिले पूरा पृथ्वी पे दिखाई देने वाले मंडली की अवस्था को दिखा रहा है। पूरा पृथ्वी रे देखा जाथो मंडलीर अवस्था ताहा। हमेशा के नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर नाम रे महिमा हे। उसमें ये 30 गुना बोलने से कौन है? 30
गुण कहले केउ माने 30 गुना बोलने से वो स्त्री को दिखा रहा है। 30 गुण कहले से स्त्री अटे। वो 12 अध्याय के 15-16 वचन को पढ़ के देखोगे तो 12 पर्वर 15-16 पद जदि पढ़ी की देखिबे प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 15-16 वचन को पढ़ के देखने से प्रकाशित वाक्य 12 पर्व 15-16 पद पढ़ी की देखिले वो स्त्री पृथ्वी के लोगों के साथ मिल गई, पृथ्वी के लोगों ने उनको मदद किया करके लिखा है। से स्त्री पृथ्वीर लोक मान सहित मिसी गला और पृथ्वीर लोक माने ताहार सहाय्य कले बोली लिखा यीशु को अछि। इनकार करके मसीह विरोधी के साथ मिलने वाला एक मसीही दल, यीशु को अस्वीकार करी ख्रीष्ट विरोधी सब मिसी जाइथिबा गोटे दल, उन लोग 30% लोगों के समान है। से माने से 30% लोक परी कभी भी वचन के अनुसार संपूर्ण रीति से जीने के लिए नहीं चाहा, केबे भी वाक्य अनुसार संपूर्ण रीति रे बंचिबा को चाहि अपने नाहंती, संस्कृति के पीछे चलना चाहा, निजर संस्कृति पछरे जीवा को अपने चाहिए, रीति-रिवाज को पालन करना चाहा, निजर परंपरा पालिबा को चाहिए, वचन की सच्चाई को इनकार किया। किंतु वाक्यर सत्यता अस्वीकार उन कले लोग मसीह विरोधी के साथ मिल जाएंगे। से माने ख्रीष्ट विरोधी सहित मिसी जिबे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ। उसी स्त्री में एक बच्चा जन्म हुआ। से स्त्री द्वारा गोटे संतान जन्मिला। 17 वचन में उस बच्चे को हम देख सकते हैं। 17 पदरा में से संतान को देखू। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 17 में लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 12 पर्व 17 पदरे लिखा अछि। उसको शेष संतान नहीं तो उसको रेमिनेंट ऑफ द सीड करके कहा गया है। ताको से अवशिष्ट संतान बोली कहा जाए। उन लोग यीशु के आगमन में हाथ छोड़ दिए गए। से माने यीशुर आगमन समय हाथ छोड़ा होई उन लोग गले। शहीद होकर के मरने वाले लोग हैं। से माने शहीद वा रक्त साक्षी होई मरिबा परमेश्वर के लोके। नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा हेउ। उस दल को तैयार करने के लिए सम्मेलन आयोजन नहीं किया सेई गया। दल को प्रस्तुत करिबा पई एई सम्मेलन आयोजित करा जाय ये सम्मेलन नाही। क्यों आयोजन किया पता है प्रिय लोगों? काहे कि एई सम्मेलन आयोजित करा जाय अछि जानंती? ताकि हम सब लोग जो 30 और 60 होकर के दिखाई दे रहे हैं, आमे जो समस्त 30-60 होई देखा जाउ हम लोग छु। सब 100 गुना वाले फल में आ जाना चाहिए। आमे समस्त 100 गुण फलधारी होई आसीबा दरकार। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 5 वचन को पढ़ के देखने से, प्रकाशित वाक्य 12 पर्व 5 पद पढ़े की देखिले। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 5 को पढ़ के देखने से, प्रकाशित वाक्य 12 पर्व 5 पद पढ़े की देखिले। ये वो पहलौठा है, ये वो पहला जात संतान है जो लोग नर संतान बनकर के सिंहासन में उठा लिया गया। एमाने से प्रथम जात लोके बा प्रथम जातर पुत्र संतान जहा कि नर संतान होई उठानिया गला। यीशु के आगमन के समय में उठा लिए जाने वाले संतान, प्रभु यीशुर आगमन समय रे उठानिया जाइथिबा हे संतान। बारखमा में परमेश्वर के प्रिय लोगों, हे बार खबर परमेश्वर को प्रिय आप लोके। में से कितने लोग 30 गुना में बरकरार बने रहना चाहते हो? आपण मान को पथुर केते जण 30 गुण रे रहिबा को मैं केवल चाहंती। 30 गुना वचन मानूंगा, मुझे बाकी 70% नहीं चाहिए। मते केवल 30 गुण से वाक्य दरकार सेति की मानिबी 70 गुण दरकार उन लोग नहीं। हालेलुया बोले। सबने गोटे हालेलुया कहंतु। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा है। नहीं, मेरे को 60 गुना के समान बनना है। नहीं मते से 60 गुण पर हेबार मैं अछि। 40 गुना वचन को पालन नहीं कर सकता, मु 40 गुण से वाक्य पाली पारिबे नहीं। क्योंकि अनुग्रह क्या है मैं नहीं जानता। कारण अनुग्रह कोन मु जाने नहीं। यीशु का शक्ति क्या है मेरे को नहीं पता। यीशुकर शक्ति कोन मु जानि नहीं। 40% को मैं नहीं पालन करूंगा। तेणु मु 40% पालिबे नहीं। मुझे 60 गुना मिलने से काफी है। मते केवल 60 गुण मिली गले यथेष्ट। ऐसे बोलने वाले हालेलुया बोले। एतका कहबा लोके हालेलुया कहंतु। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा है। यहाँ पर 30 भी है, 60 भी है। एठारे 30 भी अछते 60 भी आपके लिए अछंती। सम्मेलन नहीं था, आपण को पे सम्मेलन आपके नथिला। लिए सम्मेलन नहीं है, आपण को पे इस सम्मेलन आपके लिए नहे। परमेश्वर का राज्य भी नहीं है, आपण को परमेश्वर का राज्य भी नहीं है। आपण को पे ईश्वर का राज्य मध्य नहीं। लेकिन 100 गुना वालों को मैं कहना चाहूंगा, किंतु वो 100 गुण लोक को कहबा को चाहे। मुझे सब पालन करना है। मते सब पालिबार मैं अछि। दुर्बल होने से भी, मु दुर्बल हेली मैं भी। कमजोर होने से मु भी, दुर्बल हेली भी। मुझे शक्ति देने वाले यीशु को मैं विश्वास करता हूँ। मते शक्ति देबा यीशु को मु विश्वास करे। उसके द्वारा मैं 100 गुना बनूंगा, ताहा को द्वारा मु 100 गुण हेबी। 100 गुना फल लाऊंगा, 100 गुण फल आनिबी। वचन को पालन करूंगा। वाक्य मु पालिबी। ऐसे बोलने वाले यहाँ पर कितने लोग हैं? एतका कहबा जण केते जण। हालेलुया। आपके लिए सम्मेलन परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपण को निमते इस सम्मेलन परमेश्वर को प्रिय लोके। अगर आपको 100 गुना बनना है, जदि आपण को 100 गुण हेबार अछि, परमेश्वर का सामर्थ्य चाहिए। तबे परमेश्वर को सामर्थ्य वचन दरकार। को संपूर्ण रीति से पालन करने के लिए वाक्य को संपूर्ण रीति रे पालिबा पई मुझसे भी नहीं होता, मो द्वारा भी हुए नहीं। आपसे भी नहीं हो आपण को सकता। द्वारा भी होई पारिबो लेकिन नहीं। अनुग्रह देने वाला एक परमेश्वर है। किंतु अनुग्रह देबा पई गोटे परमेश्वर कितने अछंती। लोगों को वो अनुग्रह चाहिए? केते जण को से अनुग्रह वो दरकार। केवल घुटने में बैठेंगे। हालेलुया। आमे माने केवल ढुले बसिबा। अगर आप लोग कुर्सी में हो, जदि आपण माने चौकी रे अछंती, आपको अनुग्रह चाहिए, जदि आपण को से अनुग्रह दरकार, जगह में खड़े हो जाइए। निज जगह रे छिड़ा हुंतु। अभी परमेश्वर एक अनुग्रह उंडेलने जा रहा एबे है। परमेश्वर गोटे अनुग्रह देबे। ये कोई मंडली देने वाला अनुग्रह नहीं है, या कोन से मंडली देबा अनुग्रह नुहे। पालक लोग देने वाला अनुग्रह नहीं या है, कोन से पालक देबा अनुग्रह नुहे। पवित्र आत्मा का अभिषेक से मिलने वाला अनुग्रह है। या पवित्र आत्मा को अभिषेक द्वारा मिलथुवा अनुग्रह। आत्मा की शक्ति के द्वारा से आत्मा को शक्ति द्वारा
पालन के लिए कोई भी चीज कठिन नहीं है। परमेश्वर वाक्य को पालिबा ପାଇଁ କୌଣସି ବିଷୟ କଠିନ ନୁହେଁ। मैं उसको पालन करूंगा। ହଁ ମୁଁ ତାହା ପାଳିବି। मुझे उसके लिए कठिन नहीं है, ମୋତେ ତାହା କଠିନ ନୁହେଁ। क्योंकि मैं परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर आश्रय लेता କାରଣ हूँ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଅଛି। ऐसे आश्रय लेने वाले लोग आंखों को बंद करना এই शुरू करें। ପ୍ରକାର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଲୋକେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। 2 मिनट के लिए आंखों को बंद ଗୋଟେ करें। 2 ମିନିଟ ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। अगर आप विश्वास करते हो ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛନ୍ତି परमेश्वर का अनुग्रह मुझे बल दे सकता है, ତେବେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ମୋତେ ବଳ ଦେଇପାରିବ। मेरे को देखना बंद करो, ତେବେ ମୋତେ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। मंच को देखना बंद करो, ମୋତେ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। स्टेज को देखना बंद करो, ଷ୍ଟେଜ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ आंखों କରନ୍ତୁ। को बंद करके क्रूज पे चला वो यीशु को देखना शुरू करो। ଚକ୍ଷୁକୁ ବନ୍ଦ କରି କ୍ରୁଶରେ ଚଢିଥିବା ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ हमारे यीशु କରନ୍ତୁ। हमारे बीच में है। ଆମର ଯୀଶୁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ वो खाली खाली खून नहीं बहाया, ସେ ଖାଲିଟାରେ ରକ୍ତ ଛଡ଼ାଇ ନାହାନ୍ତି। खाली खाली अपना प्राण त्यागा ସେ नहीं। ଖାଲିଟାରେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗି तू ନାହାନ୍ତି। विश्वास करने से आज तू अनुग्रह देखेगा। ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଜି ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖିବ। कलवरी क्रूज में एक चोर यीशु के साथ था। କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଗୋଟେ ଚୋର ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ओ ଥିଲା। प्रिय लोगों, उसने कोई बपतिस्मा नहीं लिया, ହଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ସେ କୌଣସି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ उसने ନାହିଁ। कोई पवित्र आत्मा को नहीं पाया, ସେ କୌଣସି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇ ନାହିଁ। उसके पास समय नहीं था, ତା ପାଖରେ ସମୟ ନଥିଲା। लेकिन उसने यीशु को विश्वास किया। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା। ये व्यक्ति मुझे क्षमा करने से, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ କ୍ଷମା ये କଲେ। व्यक्ति मुझे अनुग्रह देने ଏଇ से ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ आज ଦେଲେ। मैं परमेश्वर के राज्य में होऊंगा। ଆଜି ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବି। प्रिय लोगों, उसने यीशु को बोल दिया, ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ସେ ଯୀଶୁକୁ वो କହିଦେଲା अपने राज्य में जाएगा, मुझे स्मरण करना। ତୁମେ ତୁମ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର। यीशु ने उसको कहा, आज तू मेरे साथ होगा। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ହେବ। मैं उस यीशु को जानता हूँ। ମୁଁ ସେଇ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣେ। वो यीशु आज आपको बल देगा, ସେଇ ଯୀଶୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବଳ वो ଦେବେ। यीशु आपको आज बदल डालेगा। ସେଇ ଯୀଶୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବଦଳାଇ विश्वास करने ଦେବେ। वाले ताली बजाना शुरू करें। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକେ ତାଳି ବଜାଇବା ଆରମ୍ଭ कलवरी क्रूज କରନ୍ତୁ। की यीशु को ताली बजाए, କାଲବରୀ କ୍ରୁଶକୁ ଦେଖି ଯୀଶୁକୁ ନିକଟରେ ତାଳି उसको ବଜାନ୍ତୁ। धन्यवाद करना शुरू करें, ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ उसके बल को କରନ୍ତୁ। पाना शुरू करें, ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। उसके बल को पाना शुरू करें। ତାଙ୍କର ବଳ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ मुझे କରନ୍ତୁ। बल देने वाले यीशु के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता ମୋତେ हूँ। ବଳ ଦେଇପାରୁଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସବୁ କିଛି हाँ, प्रिय, କରିପାରିବି। विश्वास के साथ आराधना करो, ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। विश्वास के साथ आराधना करो। ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଆରାଧନା हमारे କରନ୍ତୁ। यीशु हमारे बीच में है। ଆମର ଯୀଶୁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ तेरी दुर्बलता को निकालने के लिए, ମୋର ଦୁର୍ବଳତା କାଢିଦେବା ପାଇଁ, तेरा दुर्बलता निकालने के ତୁମର लिए, ଦୁର୍ବଳତା କାଢିଦେବା ପାଇଁ, तेरी बीमारी निकालने के लिए ତୁମର ରୋଗ କାଢିଦେବା ପାଇଁ यीशु हमारे बीच में है। ଯୀଶୁ ତୁମର ମଧ୍ୟରେ ताली बजा के आराधना करो। ତାଳି ବଜାଇ ଆରାଧନା କର। हालेलुया, शंतन बलका तुरा करमन का तुरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें शंतन बना का तुरा। हालेलुया। यीशु का कलवरी क्रूस का मृत्यु व्यर्थ नहीं होने देना। ଯୀଶୁଙ୍କର କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବାକୁ वो ଦିଅନ୍ତୁ आपको ନାହିଁ। प्रेम करता है प्रिय लोगों। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। यीशु आपके प्यार में पागल है, ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ। वो आपके लिए कुछ भी कर ସେ सकता है। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି तू କରିପାରିବେ। विश्वास करने से, ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, तू विश्वास करने से ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ प्रभु की शक्ति देखेगा, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦେଖିବ। भविष्य की सामर्थ्य देखेगा। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଖିବ। इसके लिए ताली बजा के ତାଳି ବଜାଇ उस यीशु की आराधना करो, ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆରାଧନା କର। यीशु की आराधना करो। ଯୀଶୁଙ୍କର ଆରାଧନା କର। वो स्तुति के योग्य है। ସେ ସ୍ତୁତିର ଯୋଗ୍ୟ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शबकरामाना का तुरकरामानी का तिराना। हालेलुया। ड्रम बजाने से आत्मा नहीं आता है, ड्रम बजाइला आत्मा से गीत गाने से आत्मा नहीं गीत आता है, गाइला आत्मा से नहीं। लेकिन उस कॉर्नेलियस के घर में କିନ୍ତୁ ସେ କର୍ନେଲିୟଙ୍କ ଗୃହରେ जब उन लोगों ने यीशु के क्रूस के बारे में ध्यान किया, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ କଲେ, पवित्र आत्मा उतर के आ गया। ये तेरे जीवन को बदलने वाला विषय, ତୁମ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବାର तेरे ଅଭିଷେକ, को संजीवित करने वाला विषय। ତୁମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବାର ଅଭିଷେକ। हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया। प्रभु तेरी आवाज सुन रहा है, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସ୍ୱର प्रभु ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି। तेरी स्तुति को देख रहा है। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସ୍ତୁତି प्रिय ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। भाई, प्रिय बहन, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ, 100 गुना देना चाहिए। 100 ଗୁଣ ତୁମେ ଦବାର ଅଛି। ताली बजाने से 100 गुना ताली बजा, ତୁମେ ତାଳି ବଜାଇଲେ 100 ଗୁଣ ତାଳି 100 ବଜାଅ। गुना स्तुति कर, 100 ଗୁଣ ସ୍ତୁତି କର। पूरे बल के साथ, ପୁରା ବଳ ସହ, पूरे शक्ति के साथ। ପୁରା ଶକ୍ତିର ସହ। हालेलुया, जीसस रबक्का तो रबलका तिरकराना। हालेलुया, हालेलुया। शबकरा माना का थिकरा बलका तिरकरावानिया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मैं परमेश्वर का दास
ये आज्ञा देता हूँ। प्रभु यीशु को नाम रे मो परमेश्वर को दास यह आज्ञा देउछि। मैं परमेश्वर का दास यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ। मो परमेश्वर को दास प्रभु यीशु को नाम रे यह आज्ञा देउछि। आराधना करने से अभिषेक पाएगा। आराधना करे अभिषेक पाइबो। इसके लिए ताली बजा के अभिषेक में भर जा। ताली बजा अभिषेक रे भर। अन्य भाषा में बातें कर। भाषा कथा को। तेरी बीमारी से छुटकारा मिलेगा। तेरे बंधन से छुटकारा मिलेगा। यीशु हमारे बीच में है। हालेलुया शदालबा करबा लगा तुरा। हालेलुया हालेलुया आमीन। केड़े महान जिसको नामो सर्व जगते अतिशय नाम। केड़े महान जिसको नामो सर्व जगते अतिशय नाम। शक्ति अछि जिसको नामे। विश्वास के साथ ताली बजाइए। शक्ति अछि जिसको नामे। पूरे बल के साथ। महान जिसको नामो सर्व जगते अतिशय नाम। महान जिसको नामो सर्व जगते अतिशय नाम। शक्ति अछि जिसको नामे। शक्ति अछि जिसको नामे। शक्ति अछि जिसको नामे। शक्ति अछि जिसको नामे। Shadabaka Tudabaka Tudabaka Shadabania Tudibidaka Dabaka Dabaka Shadabaka Tudabania Tuda. Amen, Amen, Amen. Shadabaka Tudibidaka Dabaka Tudibidaka Dabaka Tudabania Tuda Shadabam Tudania Tudibidaka Dabaka Shadabania. Before you leave this place, आपण इस स्थान को छड़ी के जीवा पूर्वरो last touch of the power of the Lord is going to visit you now. परमेश्वर कर से शक्ति रे शेष स्पर्श को आपण प्राप्त होंतो। And the last touch of the power of the Lord is going to do a miracle and a great tremendous work in your life. से परमेश्वर कर से शक्ति रे शेष स्पर्श आपण को देइबो आपण को जीवन रे भयानक कार्य करिवो। That is going to heal you. ता आपण को सुस्थ करिवो। That is going to deliver you. ता आपण को मुक्त It's करिवो। going to quicken you. ता आपण को सजीव It's going करिवो। to change your से character. आपण को स्वभाव परिवर्तन करिवो। Receive the touch of the Lord. एवं परमेश्वर का स्पर्श प्राप्त When it's होंतो। open, receive the power of the Holy Spirit. Fill in tongues. Fill in स्वर्ग the Spirit. Speak से in tongues. पवित्र आत्मा कर से शक्ति रे स्पर्श प्राप्त। Hallelujah. Shadabaka Tuda. Hallelujah. Shadabaka Tudibidaka Dabaka Tudibidaka Tudabaka. Hallelujah. Shadabaka Tudabaka Shadabaka Tudibidaka Dabaka Tudibidaka Dabaka Tudibidaka Dabaka. Hallelujah. Hallelujah. Amen. God. शक्ति अछि जिसको नामे। जय पाइबो निश्चय में। 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 आसो प्रभु शक्ति रसह स्पर्श करो किरीट शेष दिन रे जय पाइबा भर दिया हे प्रभु। प्रभु शक्ति रसह स्पर्श करो किरीट शेष दिन रे जय पाइबा भर दिया हे प्रभु। शेष दिन रे जय पाइबा भर दिया हे प्रभु। स्पर्श करो किरीट शेष दिन
praise Thee, praise Thee, praise Thee. Hallelujah. For all the blessings the Lord has showered upon us tonight, therefore let's praise God. आज रात्रि जिते गुडी आशीर्वाद परमेश्वर हम ऊपर ढालिले सेते पई प्रभुंकर धन्यवाद करिबा. Praise Thee, praise Thee, praise Thee, praise Thee, praise Thee, praise Thee, praise Thee. As per the word of God we have listened tonight, God should make you and me the recipients of His love. Shall we all praise God? जे प्रकार आज रात्रि आपण परमेश्वरकर वाक्य सुनिले मते एवं आपनको परमेश्वर तांकर प्रेमर अनुग्रह हेबाकु करछन सेते पई धन्यवाद करिबा. Praise the Lord, 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 praise the Lord. As the children of God are returning the presence of the Lord, take them safely to the destination. Let's praise God. परमेश्वर के संतान माने वर्तमान फेरिबा समय प्रभुकर उपस्थिति समान सहित जाई निरापदरे पहुंचे पई धन्यवाद करिबा. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Giving all glory to God, He is all worthy of it. Let's praise God. आमर परमेश्वर समस्त गौरव रे योग्य अटंती सब गौरव ताहाको प्रदान करी धन्यवाद करिबा. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let's pray. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. परम पवित्र परमेश्वर तुमको धन्यवाद देउछु पिता. ए संध्या बेले तमे आम मानक मध्य को आसी अनेक आशीर्वाद परमेश्वर तुम लोक मानक ऊपर अजाड़ी देल. स्वर्गीय आशीर्वाद परमेश्वर स्वर्गीय बतायन को तमे उन्मुक्त करी आम मानक तमे विश्वस्त ईश्वर परमेश्वर वंचित हेबाकु न दे आशीर्वादर भागी कल. तुमको कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर. आरंभरू तमे सबु भार को बहन करी प्रतिटा कार्यक्रम को तुम आत्मा द्वारा चलाई आनिल. एथिपाई तुमको धन्यवाद देउछु. आमे कृतज्ञ चित्तरे विशेष भाव में परमेश्वर वाक्यर सेवा निमंते तुमको धन्यवाद देउछु. तुम दास को तमे परमेश्वर आत्मार 2 गुण बल दान करी जो वाक्य तांक द्वारा परमेश्वर सुनिबा पई आम माननको देल से वाक्य पई मध्य आमे कृतज्ञ होई तुमको धन्यवाद देउछु. परमेश्वर वास्तविक तमे आम माननको प्रेम करिछ आउ से प्रेम रे पागल होई परमेश्वर तमे आम जीवन को परमेश्वर बदली देबाकू चाहुछ आउ तमे चाहुछ आम मानकर अधिकार देवा निमंते जो माने कि तुमको परिवर्ते प्रेम करिवो. हाँ परमेश्वर जेपरी जाकबंक उदाहरण सहित आमे माने सुनिलु जाकब केती सद्गुणर अधिकारी होई परमेश्वरक द्वारा से प्रेम करा गले. हाँ परमेश्वर जाकब जे कि परमेश्वरक जानु थिले आम मानक जीवन रे मध्य प्रभु यीशु को शरीर रे नुहे किंतु आत्मा रे तांको आमे माने जेपरी जानिबु एथिपाई परमेश्वर एई कन्वेंशन आम माननको देई एभली वाक्य परमेश्वर सुनिबा पाई अनुग्रह कल. तुमको धन्यवाद परमेश्वर. जाकबंक जीवन रो आमे माने जेमिति देखिलु से प्रार्थना करी जार की शुद्ध विवेक परमेश्वरक प्रति पुणी मनुष्य मानक प्रति एभली लोक माननको तमे परमेश्वर आशीर्वाद करी अधिकारर भागी करी थाओ. परमेश्वर तुमको धन्यवाद. जाकब जेपरी परमेश्वर समस्त विजातीय विषय को तांको जीवन रु दूर कले आम जीवन रु मध्य समस्त अशुद्ध विषय को आमे माने काढ़ी पकाई पुणी वस्त्र परिवर्तन आम मानक स्वभावर परमेश्वर परिवर्तन द्वारा तुमको आमे माने जेपरी प्रेम करि परिबो आउ जे ज्येष्ठत्व को परमेश्वर जाकब गुरुत्व दे से ज्येष्ठत्व को लाभ करथिले आम जीवन रे मध्य तमे आम पाई रखिछ 2 गुण भाग द्वारा आशीर्वाद ए जगत रे आउ आमे माने अनंत काल रे मध्य आशीर्वाद रो योग्य हेबा पाई तमे परमेश्वर अनेक लोक माननको तुम निकट को कड़ाई आनिल आउ परमेश्वर वाक्य द्वारा परमेश्वर समस्त हृदय रे तमे विहन को बुनिल. परमेश्वर तमे चाहुछ जेपरी समस्ते सत गुण रे फल धारण करी निज निज अधिकार से माने भागी हुअंती. हाँ परमेश्वर एठा को आनी आंभ माननको तमे जणाइल जे तमे कोन चाहुछ बोली वाक्य को आंभे माने सत गुण रे पालन करी जेपरी परमेश्वर आंभे माने सिद्धता को लाभ
करिबु पुणी जीशुଙ୍କ आगमनକୁ नित होई आम्भମାନଙ୍କ अनन्तकालीन ईश्वरଙ୍କ राज्ୟରେ तुम सहित आमे बास करिबु तुम संतान मानको करिलो सब आशीर्वाद पाई धन्यवाद फेरी जीवा बाटे तमे संगरे जाई सुरक्षा सहित निज निज गंतव्य स्थल को पहुंचाई दिया जो आशीर्वाद तमे कल से आशीर्वाद को न हो जाए आउरी परमेश्वर तुम सहित निकट घनिष्ठता को रक्षा करी आशीर्वाद उपरे आशीर्वाद रे बढ़ी चलिबा पाई अनुग्रह कर प्रभु मंगलमय परमेश्वर दिनर बाकी भाग सब भार बोझ तुम हाथ रे समर्पण करी एते बेले एही क्षुद्र विनती तुम प्रिय पुत्र त्राणकर्ता प्रभु यीशु कृष्ण का नाम रे मागुछु पिता Amen. Now may the grace of our Lord and Savior Jesus, the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us now and until our Jesus returns in all his glory. Amen. Alleluia. Alleluia. Alleluia.